सकते हैं ये पढ़ने? हेलो, हरे कितने? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे इस ग्रुप में 25 तकरीबन जो है ना, वो 29 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे पास। क्षमा कीजिए प्रभु जी। आप 13 लोग अभी दिख रहे? ओके, अभी तो इस वक्त ज्वाइन किया है 13। इस वक्त तो आपके 13 ही स्टूडेंट, इस वक्त जो ज्वाइन किया है वो सिर्फ 13 है। जी जी जी। और स्टूडेंट आए नहीं है, क्यों? स्टूडेंट प्रभु अभी जी, 15 हो गए हैं। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस तरह हैं कि जो एक ही ज्वाइन करते हैं और 4 4 5 5 लोग ना इकट्ठे भी बैठ कर ना वो क्लास ले रहे ओके होते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, 15 है, अभी 15 है। अच्छा, जी जी। हमारे को अब आपका तो मैं कल ही कंप्यूटर मेरे से बैठूंगा तब आपसे बात करूंगा कल क्लास में। आज मैं आपसे भगवत गीता का जो हमको भक्ति शास्त्री का काम शुरू करना है, उसमें आपके पास भगवत गीता जो है ना उर्दू में? जी जी है प्रभु जी, सबके पास है। अच्छा, उसके जो पहले पहले जो जो प्रेफेस कहते हैं अंग्रेजी में, वो कोई 2.5 पेज का प्रभुपाद जी का है। जी जी प्रभु। देखा है आप? हाँ जी प्रभु, है, वो देखा है प्रभु जी। आप लोग जी बादशाह। प्रभुपाद का उसमें मूड का मतलब प्रभुपाद जी का मनु को उसमें ढूंढना है। तो आप अभी आप अपना किताब जी जी, किताब खोली हुई है प्रभु जी हमने। खोलिए, उसमें देखिए। पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी इच्छा थी कि भगवत गीता में जैसे मैंने दूसरे पुस्तक लिखे हैं, जो एक देश संस्कृत में लिखूं, फिर एक एक अक्षर को ट्रांसलेशन लिखूं, तो ऐसे करने से साफ हो जाती है। और वो पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। दूसरा पैराग्राफ आप में से कोई पढ़ेगा, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा इस्कान संस्था भगवत गीता यथारूप के ऊपर जो है आधारित है। और इसके कारण ये तारीखी भी है, ये तारीखी है, ये बहुत बा इख्तियार है, बामुख्तियार है, और ये बिल्कुल कुदरती है। आप ये 4 5 कोई लफ्ज पढ़ेगा? जी जी आप में से कोई दूसरा दूसरा इसका जो जी पैराग्राफ प्रभु, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारी ये कृष्ण भावना प्रेफेस का, ये प्रभु दिबाचा जो है ना, पहला पहला स्टार्ट हो रहा यस। है दिबाचा। तो दिबाचा के अंदर ये पेज, पहला ही पेज है, उसमें प्रभु बता रहे दूसरा पैरा, वो निकाल लीजिए सब लोग। हमारी कृष्ण भावना से। जी जी, हमारी कृष्ण भावना। हमारी कृष्ण भावना संस्था वास्तविक यानी हकीकी, हाँ जी, ऐतिहासिक यानी पैराग्राफ को तारीखी। पढ़िए, दूसरा पैराग्राफ। मेरा आवाज थोड़ा अंजना है। जी प्रभु, व्हाट्सएप पे कॉल करो ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सेकंड प्रभु प्रभु, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे तारीखी कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपना माइक ऑन कर दूंगा तो है, सब लोग क्लियर सुन वास्तविक पाएंगे। है, भगवत आपकी ना आवाज बहुत कट रही है प्रभु जी। तो व्हाट्सएप पे ना आप को सुनील प्रभु कॉल कर रहे हैं, आप वहां से जो बोलेंगे ना, तो वही यहाँ से हम रिकॉर्डिंग में आपकी इसमें जूम मीटिंग में डाल देंगे ये चीज। ठीक है प्रभु जी। प्रभु से लेफ्ट कराए। एनीवे आप लोग इसको पढ़ लीजिए, पहले इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने के बाद तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ मैं आपको। मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर। जी जी जी।
अभी प्रभु क्या होमवर्क मिला है, अभी क्या करना है, मैंने सुना नहीं है। एक मिनट, अभी जो होमवर्क अभी हो रहा है ना, जो डिस्कस हो रही है प्रभु जी से, व्हाट्सएप पर वो कॉल करेंगे तो वो व्हाट्सएप वाली ऑडियो आपके पास आ जाएगी इसी में, जूम मीटिंग के अंदर। प्रभु की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, नेट का इश्यू वहां पर शायद। अर्जुन दास प्रभु का है या जरा भी सेटिंग हो रही है? आवाज आ रही है? मोबाइल वो भगवत गीता के ऊपर नीम रखा हुआ है, इसलिए वो निम्र को आप देखिए इसमें लोग कहते हैं, हरे कृष्ण, लोग कहते हैं कि मैंने इस्कान की स्थापना की। प्रभुपाद कहते मैंने नहीं कही, इस्कान भगवान श्री कृष्ण ही इसको शुरू करने वाले हैं। अगर मेरे को कोई देना चाहते हैं, मेरा नाम तो वो इतनी मेरा है, अच्छा है, अपने गुरुदेव का किया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पूरा नाम लिखा है। ये दूसरा पेपर तीसरे देंगे और वही बात लोगों को सिखा रहे हैं, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं। ये प्रभुपाद ने, कृष्ण ने जो कहा है वही भी हम लोगों को सुना रहे हैं, हम उसमें कोई अपनी बात नहीं जोड़ रहे हैं। ये प्रभुपाद ने वहां लिखा है। और फिर जो सबसे मुख्य है, जो प्रभुपाद का मूड और मिशन जिसको कहा जाए, वो आप आखिरी पैराग्राफ के पास जाके देखें, उसमें आप आपस में पढ़ के ये मुझे आप बताइए कि मरकजी भगवत गीता का मरकजी जो है संदेश क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता की सेंट्रल पॉइंट क्या है, आप लोग मुझे पढ़ के बताइए, ढूंढ के बताइए। आप लोग दो चार जो साथ हैं आपस में बैठ के पढ़िए और मुझे सेंट्रल पॉइंट भगवत गीता की प्रभुपाद के शब्दों में क्या है, और उसको प्रभुपाद वांट्स, कृष्ण वांट दिस एंड कृष्णा आस्क फॉर दिस। ये आप पढ़ के देखिए और अंतिम लाइन में आप पढ़ेंगे कि प्रभुपाद कितने आशावादी है, कितनी उम्मीद है उसको कि एक भी शुद्ध भक्त हो गया तो मेरा ये किताब लिखना गीता वो सफल हो गया, वो कामयाब हो गया। तो अब मैं 2 मिनट में कॉल बंद करता हूँ, आप इसको पढ़ के, मैंने कहा है ये सब ढूंढ के निकालो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। बस प्रभु आज जरा सफर में है तो सबके लिए प्रॉब्लम आ रही होगी, तो प्लीज सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं प्रभु से ना बाद में पर्सनली ना वॉइस मंगवा लूंगा, जो जो उन्होंने आज भी टॉपिक्स बताए हैं वही मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें अपने जो हमारा ग्रुप है CSC का, तो उसमें ना किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी आप थोड़ा सा 2 मिनट दें, मैं प्रभु से दोबारा कॉल करता हूँ, उनसे वॉइस ना ग्रुप में मंगा लेता हूँ। अभी जितना थोड़ा बहुत समझ आया ना प्रभु से ने जो बोला है वो आगे है बस प्रभु क्लास में सो अभी फिर। आपको मिला, मरकजी वाला मरकज मिला आपको, जो मरकजी नुक्ता है वो मिला, सेंट्रल अपने सुख न लेकर कृष्ण के हवासी को प्रसन्न करना मिला। जी प्रभु मिल गया है। वो सबसे मुख्य है प्रभुपाद का मूड और मिशन। इसके बाद इंट्रोडक्शन जनरली पढ़ाते नहीं है, परंतु मैं आपको कहता हूं इंट्रोडक्शन में एक शब्द आप दूसरे पेज में देखें, स्वरूप सिद्धि शब्द को ढूंढिए। एक स्वरूप सिद्धि शब्द को ढूंढिए।
और वो मुझे शब्द गीतो उपनिषद कहते हैं, डॉक्टर दवा देता है, ऐसे हमारे को भी ऐसे लिखना चाहिए जैसे ये तो सब ठीक है, लेकिन एक हमारे 5 और फिर एक शब्द एक लफ्ज मिला, किसी को मिला वो ये लफ्ज? जी सौरभ सिद्धि है पेज नंबर ये लफ्ज मिला 5 आपको पर इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन क्या उर्दू पेज है 5 नंबर। सबको बता दीजिए कि इसका इसकी माना क्या है, कोई मुझे बताए कि स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं? तो हिंदी में क्या है? हिंदी में कौन सा पेज है? यानी किसी की असली हैसियत की तकमील। असली हैसियत की तकमील, ठीक है, इस असली हैसियत की तकमील। अब ये असली हैसियत की तकमील का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा श्री कृष्ण के साथ जो रिश्ता है वो एक सेवक का है या दोस्त का है या माता पिता का है या प्रेमी का है। वो जब हमारे को अपने जो हमारा असली पहचान है उसकी तकमील हो जाएगी तो हमारे जीते जी उसका हमको पता लग जाएगा, और उसी हमारी तकमील जो हमारी हो जाएगी पहचान की असली, उसी पहचान से फिर हम कृष्ण की सेवा करने लगेंगे। जैसे कोई है उसका काम है फूल बनाना, माला बनाना, तो फिर वो अपने असली रूप में कृष्ण के लिए माला बनाएगा। किसी का है दूध गर्म करना, भी हमारे आचार्यों को पढ़ेंगे नरोत्तम, हमारा दूध गर्म करने का काम है, तो वो दूध गर्म करते थे हमें। कभी वो थे तो मन से असली दूध नहीं होता था, लेकिन वो अपने तकमील वाले तो उनकी हैसियत है उसमें करते थे। लेकिन आज जब की बात है इसलिए मैंने आपको बताया है, इसको आप वो बातचीत करेंगे। और इसके बाद में गीता में 5 जो है मौजू हैं, और ये 4 ऐसा लिखना है कि गीता के 5 जो मजमून है वो क्या है, परमात्मा क्या है, कुदरत क्या है, मादी कुदरत क्या है, और काल का वक्त का क्या वक्त। तो ये 5 जो गीता के मौजू हैं ये आप कल टाइम निकाल के ये सारे इंट्रोडक्शन से पढ़ लीजिए, और फिर इस भूमिका या इंट्रोडक्शन या क्या लिखा है उर्दू में, क्या लिखा है इंट्रोडक्शन के लिए? तारिफ। हेलो, तारिफ। हाँ, उर्दू में तारिफ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के लिए। उर्दू में तारिफ लिखा हुआ है प्रभु। सुनिए प्रभु, आप मुझे अनम्यूट नहीं करें, प्रभु पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु हिंदी में अमुक है और उर्दू में तारुफ बता रहे हैं प्रभु जी। जी हाँ, उर्दू में तारिफ है।
प्रभु जी आप ना मुझे वॉइस नोट दे दें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अभी प्रभु जी से ना बात कर रहे हैं कि वो आप व्हाट्सएप के ऊपर ना अपनी आवाज में 2-3 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड करके वो सेंड करें, ताकि वो फिर हम ग्रुप में डाल देंगे कि वो क्या कह रहे हैं प्रभु जी। इस तरह हमें समझ नहीं आ रहा, सबके ऊपर से गुजर रही है, तो कृपया धैर्य रखिए। अभी वो प्रभु जी ट्रेन में है, आपको पता है ट्रेन में पल पल जो है ना वो नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, वो नहीं आ रहा। तो प्रभु से हम वॉइस नोट मंगवा रहे, छोटे छोटे 2-2 मिनट के 1 मिनट के वॉइस होंगे, वो ग्रुप में डाल देंगे, सब लोग होमवर्क उनको सबको पता चल जाएगा। हरे कृष्णा। और कृपया सब लोग अपने माइक्स ना वो म्यूट रखिएगा। हाँ, ये तरीका सही है गुरदास प्रभु, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना प्रभु, कुछ भी नहीं समझ जी आ रहा जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे प्रभु जी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने का। एक मिनट खामोश हो जाए सब लोग। है। अगर ऐसा भी ना हो तो वॉइस पे आपसे बात करके फिर आप सुनकर आप ग्रुप में डाल दें। ये है पहला अध्याय। ठीक है प्रभु। पहले अध्याय में कल हमको वैसे कल हम पहले अध्याय के पहले 25 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, उतना आप तैयारी करके रखना, ठीक है। पहले अध्याय के पहले अभी 25 आप श्लोक आपस में सभी डिस्कस लोग। करो, फिर आधे घंटे के बाद मुझसे बात करो। आप थोड़ा डिस्कस करके आधे घंटे के बाद मेरे से बात करो, ठीक है। ठीक है प्रभु, अभी ना सब भक्त लोग आपको सुन रहे हैं, आप वैसे कह दें जो जो कल का काम देना आप दे दें, ये सुन रहे हैं सब भक्त लोग ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये तो आपको इंट्रोडक्शन से निकालना है, बाकी चीजें तो पूरी गीता में आएंगी इंट्रोडक्शन की, लेकिन 5 मौजू गीता के अंदर नहीं आएंगे, महात्म में नहीं आएगा, और जो ये स्वरूप सिद्धि है ये नहीं आएगा, ये आप अभी देख लो। अब जो पहला अध्याय है इसका जो नाम दिया हुआ है जी, वो है सैन्य दर्शन या फौजों का नजारा या जंग के मैदान का नजारा, ऐसा लिखा है जी। और ये नजारा जो है ये है तकरीबन 24 श्लोक तक। उसके बाद है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय का आम गीता के अंदर नाम है अर्जुन विषाद योग। तो आपको पहले जो 10-1 श्लोक हैं उसमें दुर्योधन सियासत क्या कर रहा है, चालाकी क्या कर रहा है, वो 4-5 दुर्योधन की सियासी चालाकी को, होशियारी के जो लफ्ज हैं उनको निकालना है। अब पहले श्लोक में एक मुशाहबत है, मुशाहबत कहते हैं ना एनालॉजी को, है ना जी। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध समाम का पांडवा दैवक की मकुरुत संजय। इसके अंदर एक मुशाहबत है कि खेत के अंदर किसान जो है घास को निकालता है। जी 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 प्रभु। जो कौरवों के जो शक्ल में जो घास की तरह थे और जो असली भक्ति पौधों को बढ़ने नहीं दे रहे उनको निकालना था भगवान को। ये मुशाबित आप पहले श्लोक में ढूंढ के निकालो, ये बहुत जरूरी समझना है। और माम का पांडवा का अर्थ ये है असल में झगड़े का, जो है झगड़े का कहा जाए कि काज, वजह, झगड़े की वजह क्या है, मेरा और तेरा, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं बड़ा हूं हमारे बेटे नहीं कह रहा है। तो ये धृतराष्ट्र की जो है बदनीयती है। अब दूसरे श्लोक में संजय बोल रहा है और कह रहा है कि संजय वाच पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम विवुढ़म तव पुत्रेण तव शिष्येण ध्रुवपत्र पुत्रेण धीमता। नहीं प्रभु ये श्लोक नहीं है। वो द्रोणाचार्य के पास चला गया और द्रोणाचार्य को कहने लगा कि आपका तो वो शागिर्द था धृष्टद्युम्न, द्रुपद का बेटा था जिसके साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है, और आप ब्राह्मण इतने उदार हैं, इतने बड़े बड़े दिल वाले हैं कि जो आपको
के लिए पैदा हुआ है उसको भी आपने सब कुछ सिखा दिया है, और उसने देखो कितनी अच्छी तरह से कौरवों की फौज को खड़ा कर दिया है। ये है अर्जुन की और ये है दुर्योधन की राजनीति की चालाकी जी। और फिर कह रहा है अरे कितने बड़े देखो उनकी तरफ योद्धे हैं, भीमा, अर्जुन, दृष्टद्युम्न और ये भी आपके शिष्य हैं और ये आपके शागिर्द को मारना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं। और फिर अपनी सेना का नाम लेता है। बोला आप देखिए आपकी सेना में पहले तो आप है भगवान, भगवान का मतलब आप, फिर भीष्मश्च, फिर भीष्म पितामह, फिर कर्णश्च, कृपश्च, समंतंजय, अश्वत्थामा, विकर्णवस्, सोमदत्तेश्च तथैवच। फिर अपने जो महारथी है उनका नाम लेता है। एक महारथी किसको कहते हैं और एक अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, ये जानकारी आप किताब से निकाल कर लिख के रख दीजिएगा, नहीं है तो कल मेरे से पूछ लीजिएगा। महारथी किसको कहते हैं? अक्षौणी 11 अक्षौणी कौरवों की थी, 7 अक्षौणी पांडवों की सेना थी, सब मिला के 18 अक्षौणी थी। 18 दिन पांडवों कौरवों का युद्ध चला था। तो इसमें एक अक्षौणी में कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने पैदल होते हैं, महाभारत से ये लिखा हुआ है, कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी के लिए होना चाहिए जी। और फिर देखा कि भीष्म पितामह जो तो असल में सेनापति है, भीष्म पितामह, मैं चला गया हूँ द्रोणाचार्य के पास। अब भीष्म पितामह को कहीं ऐसे न लगे कि मैं उनके पास क्यों नहीं आया, तो वो कहता है अरे भाई भीष्म पितामह तो बड़े हैं, आप सब उनको चारों ओर से उनकी हिफाजत कीजिए और तैयार हो जाइए। तो भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन थोड़ा घबराया हुआ है, तो भीष्म पितामह ने पहले शंख बजाया। अब लड़ाई पहला शंख हरे कृष्ण प्रभु जी। बजाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरी तरफ से पांडवों का शंख न उनके कृष्ण। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि काफी कनेक्शन भी ब्रेक हो रहा है, आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। आप ऐसे करें प्रभु, हमें ना जो कल बेसिकली हमने काम करना ना जैसे याद वगैरह का, वो हमें ना होमवर्क लिखवा दें, हम लोग लिख लेते हैं। जी कम से कम पढ़ेंगे 25 श्लोक। जी प्रभु दोबारा बताएंगे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, दोबारा बताएंगे प्रभु जी, दोबारा बताएंगे। कल पढ़ के, कल पहले अध्याय के 25 श्लोक तक आप पढ़ के तैयार होना जी। वहां तक हम कल पूरा करेंगे और फिर दूसरे दिन आगे पढ़े निकलेंगे, फिर एक दिन और बढ़ा देंगे। तो कल वहां तक आप पढ़ के जी ठीक हो गया प्रभु जी। मैं आपको जो जरूरी है वो बता दूंगा। इसके बाद आपको याद करना, इसके बाद आपको याद करने के लिए है कि अर्जुन के फतेह के कौन से निशान थे, पांडवों के या अर्जुन के जी। जो फतेह के या उनके विजय के कौन से निशान थे। ये 5-6 निशान आपको मिलेंगे, ये भी निकाल के रखो। और फिर है भक्त वत्सल भगवान। भक्त वत्सल की माना क्या है, इसको मैं आपको कल आपसे पूछूंगा और आपको समझाऊंगा। और इतना कल हम पढ़ेंगे, कल 24-25 श्लोक तक पढ़ेंगे, ठीक है? गुड हो गया प्रभु जी। अभी आपको जो आपको प्रेफेस से कहा है उसको, और फिर जो देवाचा है उससे जो खास बातें कही है उसको आप बैठ के 1 घंटा खत्म नहीं कीजिए, आपस में बैठ के इसको जी डिस्कस कर लीजिए। जी प्रभु। कि क्या क्या आपको निकालने हैं वो निकाल के रखिए, कल मैं ये पूछ के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, दिपाचे के पॉइंट्स बता देंगे जरा दोबारा से ना। दिबाचे में पहले जो है वो है
जो तकमील अपने असली पहचान की तकमील, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा है 5 मौजू गीता के, 5 मौजू गीता के। ठीक है प्रभु जी। और गीता महात्म्य के श्लोकों में से कम 1-2 श्लोकों का अच्छी तरह से मानस आनी चाहिए। ठीक है जी प्रभु। तो इतना अभी आप बैठ के 1 घंटा आपस में जी या तो 5-5 का ग्रुप बना लें। आप 20 आदमी है, 25 आदमी है, तो 4-5 ग्रुप बना लें। मैं बना लेता हूँ। और इन चीजों को आप लिख के कागज के ऊपर तैयार करके रखें। मैं कल आपको, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है लेकिन वो होंगी इंग्लिश में जी। तो उसका मैं उस वक्त में जो है आम हिंदी में या जो भी जबान समझ में आएगी उसमें उसका माना बताऊंगा, वो आप लिख सकते हैं उस वक्त में। जी आज आप कुछ लिख दिए, उसमें कोई रह गई तो कल उसमें से देख के लिख लीजिएगा। ठीक हो गया ठीक प्रभु है, जी। तो इतना कल करना है। कल इतना पूरा करेंगे, फिर परसों के लिए या जो दूसरा दिन है जी उसके लिए 1 दिन और निकाल लेंगे बीच में, कम तो 18 को भी कर लेंगे, 17 को भी करेंगे जी। और 18 को करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर जैसे रूटीन ऐसे चलेंगे। ओके हो गया प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत हरे चलो, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सबको आवाज आ रही है? ये सारी प्रभु जी बस क्षमा के साथ आज थोड़ा सा प्रभु भी बिजी थे, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो करवा दिया। देखें हो चुका है ना प्रभु से। पहले अध्याय के 25 श्लोक याद करने हमने, और पढ़ना है हमने। और दिपाचा में से प्रभु ने बताया, एक तो सौरभ सिद्धि और दूसरा हरे कृष्णा। होमवर्क दिवाचा सबको ना प्रभु जी? दिवाचा भूमिका को कहते हैं। जी, दिवाचा माने भूमिका प्रभु, वही 2 पेज पर है, 2 से 3 पेज पर है प्रभु। ठीक है प्रभु। 2 पेज है। 2 पेज हैं टोटल, लेकिन वो दोनों साइड से लिखे हैं तो मतलब 4 पेज लिखाई में आ जा रहे हैं। इसमें कोई डिस्कस करे ना, कोई बता दे, कोई किसी ने पढ़ा हो तो बताए, थोड़ा शेयर करे। अच्छा, और दूसरा बात ये प्रभु, जो हमने तारुफ है, इस तारुफ में से प्रभु ने बताया है कि एक स्वरूप सिद्धि जो वर्ड लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे, उर्दू पेज है जो तारुफ में, स्वरूप सिद्धि। तो ये 5 यहाँ पर उन्होंने बताई हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। इन 5 रसों में हमने किसी एक रस को, मतलब किसी भी एक अपने आप को ना, हमने किसी सांचे में ढाल कर भगवान की सेवा करनी है। हमारा भगवान से संबंध क्या है, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो अपनी हैसियत को पहले पहचाने कि मैं क्या हूँ और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, मैं भगवान की किस रिश्ते में सेवा कर रहा हूँ। तो जब तक हमारे पास एक संबंध नहीं होगा भगवान से कायम करने के लिए, तो हम उसकी तरह से सेवा कर नहीं पाएंगे। जैसे माता यशोदा है, उन्होंने वात्सल्य का भाव रखा होता, तो उसको पता था कृष्ण मेरा पुत्र है, तो वो पुत्र के प्रति उनसे प्रेम प्रेम कर रही थी। जो भगवान के दास होते हैं तो वो एक दास का किरदार अदा करते हैं। दास कभी भी सखा बनकर भगवान को डांट नहीं सकते। जो एक सखा होगा तो वो सखा के जैसे मित्र है, तो वो उससे मशवरा भी दे सकता है, उससे लड़ भी सकता है, उससे प्यार भी कर सकता है, उसके ऊपर चढ़ सकता है, उसको अपने ऊपर भी बैठा सकता है। तो सखा का क्या कर्तव्य है, वो सखा ही कर सकता है। जो दास के कर्तव्य है, वो दास का कार्य है कि अनुमति का पालन करना, सॉरी, आज्ञा का पालन करना। तो दास क्या करेगा, हर समय उसने बस जो भी हुक्म दिया गया उसने उसका पालन करना है। वो अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, ना ही मशवरा दे सकता है। तो इसलिए ना पहले अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं क्या हूँ, या मैं भगवान को क्या समझ रहा हूँ। क्या मैं भगवान को अपना पुत्र समझ रहा हूँ, तो पुत्र के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, तो हर लिहाज से उसका ख्याल करना है। अगर मैं भगवान को अपना पिता समझ रहा हूँ, तो एक मेरा पुत्र होने का क्या धर्म है, मैं अपने पिता के लिए क्या धर्म निभाऊं। तो ये चीज है स्वरूप सिद्धि। इस तरह से हमने पहले अपने आप को कोई रिश्ता बनाना है भगवान से, कि फिर हम उस रिश्ते को निभाने का फिर हमें पूरी जिंदगी प्रयास करना है। तो ये तो हो गया ना स्वरूप सिद्धि। उसके बाद प्रभु ने आगे ये बता रहे हैं कि हमें भगवान जी से इन जो भगवत गीता में 5 विषय, मुख्य विषय बताए गए हैं, उन 5 विषयों को हमने डिस्कस करना है। जैसे कि क्या बताया इसमें, सबसे पहले परमात्मा के बारे में विषय है कि भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन सारी भगवान ने अपने अपने आप को मतलब जाहिर किया है कि ईश्वर परमात्मा वास्तव में है कौन।
आत्मा कहाँ से आ रही है, आत्मा को कैसे क्या कुछ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, मतलब जैसे हम दूसरे अध्याय में सारा पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा विषय इसमें बताया कि काल के विषय में बताया, और काल क्या है, समय की पूरी गणना दी है कि समय किस किस तरह से कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे ब्रह्मा जी की उम्र बताई है, और इसमें चतुर्युगों का बताया है, चारों युग मिलते हैं तो ब्रह्मा की एक रात्रि बनती है, मतलब टोटल काल। और फिर सारे आगे भी पूरे भगवत गीता में काल के विषय में बहुत सारी चर्चा हो गई। और फिर चौथे नंबर पर बताया प्रकृति, यानी कि ये माया क्या है, ये जो प्रकृति है, कुदरत है, ये यह है मादी कुदरत, वो किस तरह की है। वो दो प्रकार की है, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। जो भी प्रकृति के विषय में बताया गया वो सारी बातें प्रकृति के विषय में आएगी। और पांचवा जो विषय है वो है कर्म। तो कर्म जो हम लोग करते हैं वो कर्म क्या है, कर्म के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान भी सब लोग उलझ जाते हैं। तो ये सब चीजें इसमें मतलब 5 मुख्य विषय बताए गए हैं भगवत गीता में, जो हमें तलाश करने हैं इसमें से तारुफ में से पढ़ के। मेरी आवाज सब लोग सुन रहे हैं? हरि बोल। यस प्रभु, यस यस। जी सुन रहे हैं? प्रभु। सुन रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल। ठीक है प्रभु, ठीक हो गया, धन्यवाद। तो ये जो है ना, मेरी समझ में अब तक जो है प्रभु की जो बात आई है वो ये चीज आई है। और आगे चल के उन्होंने बताया है प्रभु जी कि हमें जो है ना वो भगवत गीता में तारुफ ही जो दिया गया है, इस तारुफ में भगवत गीता के महात्म्य के विषय में बताया है कि भगवत गीता का महात्म क्या है, इसको पढ़ने की क्या महानता है, कौन कौन से पुराणों में, मुख्तलिफ पुराणों में मुख्तलिफ श्लोक दिए गए हैं इसके। जिस तरह से भगवत गीता एक गाय के समान है और अर्जुन बछड़े के समान है, तो कृष्ण इसके जो है ना वो श्लोक हम पढ़ते हैं, वो देखते हैं, आप सब तकरीबन आपको आइडिया है उसका वो क्या है। तो इस तरह के इसमें जो भगवत गीता के जो महात्म्य एंड में देखेंगे ना हम, तारुफ के एंड में, तो बहुत सारे श्लोक दिए हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी उनका कहने का मतलब कि कोई 2 या 3 श्लोक ऐसे हम लोग उनको अच्छी तरह से उनके मतलब को समझ लें कि वो मतलब क्या महात्म्य बताया जा रहा है उनका। इनको चाहे हम लिख लें, अपने पास लिखकर नोट कर लें, इनको याद कर लें, मतलब जहन नशीन होना चाहिए कम से कम। मतलब अगर संस्कृत उनकी नहीं आती तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि महात्म्य है क्या भगवत गीता का। अपनी समझ के लिए हमें उन्होंने ऐसा काम दिया है। ये नहीं कह रहे कि आप लोग टोटल श्लोक ही याद कर लो, 4-5 3-4-5 श्लोक ही याद कर लो, एक दिन तो नहीं कर महात्म्य पाएंगे। मतलब भगवत गीता की वैल्यू। हाँ हाँ, महात्म जैसे हम लोग भगवत गीता में महात्म पढ़ते हैं ना, वो तो महात्म तो होते हैं ना, हर अध्याय का एक महात्म। वो तो अलग हो गया ना। हाँ, वो वो हर तो एक अध्याय भगवत अध्याय गीता का एक की हाँ जी, बिल्कुल। इस अध्याय का नाम है सेना निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में फौजों का मुशाहिदा। और दूसरा हिंदी जी में जी, लिखा हुआ है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, दोनों ही है। एक्चुअली हाँ जी, पहले बिल्कुल अध्याय से ठीक है। लेके 24वें श्लोक तक, पहले श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक जो है, इसके अंदर सेना निरीक्षण का वर्णन है, दोनों सेनाओं का वर्णन है, ऐसे मंजर है। और उसके बाद अर्जुन विषाद, अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखेगा तो अर्जुन शोक में डूब जाएगा, इसलिए उसके बाद अर्जुन विषाद योग। इसमें तकरीबन 46 श्लोक आएंगे टोटल अध्याय के अंदर। पहले अध्याय में 1 से 24 तक जो है ना, वो सेनाओं का निरीक्षण है, यानी सेनाओं के बारे में है, दोनों सेनाओं के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। और दुर्योधन की बात भी बताई जा रही है, प्रभु ने भी कहा कि 24 तक जो है ना, 24-25 तक सेना वो निरीक्षण है, यानी सेनाओं का मुशाहिदा है। उसके बाद जब अर्जुन देख लेगा तो अर्जुन विषाद में डूब जाएगा, इसलिए इस अध्याय का ठीक हो गया। हाँ, सही। इसके 46 श्लोक है प्रभु, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें प्रभु जी ने हमें जो होमवर्क, हाँ बिल्कुल 46 श्लोक है, 46 श्लोक। अच्छा, इन श्लोकों में भी हमने क्या चीज देखनी और पढ़नी और सुननी है, तो प्रभु जी ने बताया है कि जो होमवर्क हमारा ये है कि जो पहले 24 श्लोकों में हमको ये देखना है कि दुर्योधन ने किस तरह से सियासत की है, क्या उसने सियासती पॉइंट अपनाए हैं, और किस तरह से उसने अपने गुरुओं को कायल किया है,
द्रोणाचार्य की किस तरह से उसने चापलूसी की है, भीष्म पितामह को कैसे उसने मक्खन लगाया है और उसको कैसे अपना काम, मतलब अपने काम निकलवाने के लिए वो क्या क्या वर्ड यूज कर रहा है कि ताकि इन लोगों को और उत्साहित किया जाए और कौरवों के इसके पांडवों के खिलाफ उनको अच्छी तरीके से भड़का दिया जाए। तो ये वो पॉइंट्स हमने नोट करने हैं कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो इनको मजीद उत्साहता है, उत्साहित बना रहा है अपने युद्ध को जीतने के लिए। और दूसरे नंबर पर हमने जो पॉइंट नोट करने हैं वो ये देखना है कि अर्जुन जी जो हैं वो उनकी पांडवों की विजय कैसे हुई है, उसमें भी 5-6 पॉइंट हैं। उनकी हरे फतह कृष्णा प्रभु कैसे जी, हुई है आपके पहले पॉइंट पर एक बात कहूँ, छोटा सा इसके अंदर जी जी, आएगा बोलिए बोलिए क्षमा बोलिए। के साथ। हाँ, जैसे जी जी, आपने कहा बोलिए ना भाई। कि दुर्योधन के बारे में कि दुर्योधन जो है वो चापलूसी कर रहा है, इसको यहाँ पर यह भी वर्णन किया जाता है कि हम सिर्फ दुर्योधन को ये ना देखें कि दुर्योधन राजपाट चाहता है, बल्कि दुर्योधन बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, वो सियासतदान है, वो सियासत करना जानता है। इसलिए वो कह रहा है, एक तो वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, उसको बता रहा है, द्रोणाचार्य को गुरु भी मान रहा है और बता रहा है कि आप हमारे सिपा सलार हो, लेकिन साथ साथ वो उसकी कमजोरी की निशानदेही कर रहा है कि देखो आपका शिष्य था धृष्टद्युम्न जो पांडवों का सेना सिपा सलार बना पाया, तो वो उनकी कोताहियों को भी जाहिर कर रहा है। और साथ में साथ वो मक्खन भी लगा रहा है पितामह भीष्म के लिए कि देखो हमको वो हम बड़े हैं, हमको मोहताज होकर उनकी हिफाजत करनी है, जबकि वो घबरा चुका है, परेशान हो चुका है। तो दुर्योधन जो है एक बेहतर पॉलिटिशियन है, इसलिए वो अपने गुरुओं को से कैसे बात करनी है और क्या उनकी कमजोरी बयान करनी है, उन सब का वर्णन कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रभु। इसी की आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं आपको और भी बात बता दूं कि मैं एक मरतबा कथा में सुन रहा था राधा गोविंद स्वामी महाराज की। तो उन्होंने ये बताया था कि जो हिरण्यकश्यप जो था, जब इसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष फौत हुआ, तब इसकी जो पत्नी थी हिरण्याक्ष की, तो वो बहुत ही ज्यादा गम में डूबी हुई थी। तो उसी वक्त हिरण्यकश्यप ने जाकर अपनी भाभी को पूरा जो है ना ये भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय का ज्ञान है वो मुकम्मल तौर पर सुन दिया आत्मा के विषय में, कि आत्मा अमर है, आत्मा का कोई विनाश नहीं हो सकता, आत्मा का ना काटी जा सकती, हमारे जैसे तुम जिसके लिए शौक कर रही, शौक करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि उस वक्त वो बहुत आलिम फाजिल पढ़ा लिखा हाई क्वालिफाइड बंदा था। वो केवल ऐसे नहीं था वो, क्योंकि वहां का वो राजा भी था, पूरे उसने 3 लोग को विजय प्राप्त की थी, तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ उसको असुर की दृष्टि से आपने देखना है। वो उस वक्त महान आचार्य भी था, बहुत बड़ा फिलोसफर भी था वो अपने अगर कहे जाए जमाने में, तो लेकिन एक वेल एजुकेटेड आदमी था, बहुत जबरदस्त। तो ऐसे ही ये दुर्योधन भी है जो इतना बड़ा राजपाट चलाने की इसकी योजना बना रहा है, तो उसमें ये सारी क्वालिटियां मौजूद थी। ये क्वालिटी ही तो है उसकी पॉलिटिशियन की, किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल बजा हो गई। बिल्कुल और इसी बिल्कुल। तरह से जो दुर्योधन के साथ साथ अर्जुन ने जो पॉलिटिशियन अर्जुन ने जो किया, तो उसने किस तरह से अपनी विजय को प्राप्त किया, वो कौन से पॉइंट थे। हालांकि अर्जुन जी तो थे वो पहले ही उन्होंने क्या कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, और कहकर वो पीछे जाकर बैठ भी गया। तो फिर भगवान ने उसको तैयार कर लिया। ये पूरे अध्याय में आएगी ये बात कि वो उसने फिर आगे किस तरह से उसको मतलब देखे कि क्या कुछ उसने किया, तो वो पॉइंट हमने निकालने हैं। ये पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेंगे ये मुझे भी इस बारे में नहीं मालूम, मुझे मुझे समझ नहीं आई कि पत्नी पहले अध्याय में से प्रभु ही निकालना है सॉरी या है पूरी प्रभु, भगवत मैंने गीता में हमने 7:30 निकालना है। बजे जी क्या मैं 7:30 बजे? प्रभु मैंने 7:30 बजे क्लास ज्वाइन की, तो मुझे पता नहीं कि क्या करना है। मैं प्लीज अगर आप मुझे बता दे तो प्लीज। कोई मसला नहीं प्रभु, आपके लिए एक बड़ा बिग ऑफर आपको दी है। इस्कॉन पाकिस्तान चैनल IT, इस्कॉन PK, आपको PK से ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा, नहीं वहां नहीं से चेक कर प्रभु, लीजिएगा। मतलब अभी ऑन द स्पॉट तो मैं ऑनलाइन हूँ, अभी क्या करना है? अभी तो आपको बहुत सारी डिस्कस हो गई है, तो बहरहाल फिर रिपीट कर लेंगे, हम आपस में थोड़ी सी डिस्कस भी करते हैं सारे बात पे कि भाई इसमें ठीक से है हमें ठीक क्या क्या पॉइंट ढूंढने, तो आप शामिल है। रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको समझ आ ही जाएगा कृपा करके सही बाबा जी। सही सही, थैंक यू। ध्यान हो, अभी हम सब लोग मौजूद हैं इस वक्त। हमारे ना जो सर्वभौम प्रभु जी हैं वो हैं ट्रेन में, हमारे टीचर जो है। इनको तो बता दो ट्रेन में दिबाजा आपको पढ़ लेना। ट्रेन में क्योंकि आपको पता है कि वो बार बार जो है ना वो कट जाती है नेटवर्किंग, आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, तो हमने उनसे होमवर्क ठीक ले ठीक लिया प्रभु कि ठीक। हमने जी करना क्या है। तो फिलहाल हमने जो है ना वो पहला दिबाचा जो है वो उसको पढ़ना है, उसके बाद जो हमने तारुफ है उस तारुफ को पढ़ना है, और उसके बाद पहले अध्याय के 24 श्लोक तक हमने उनको जरा पढ़ लेना है। 25 तक कर ले, अच्छी बात है, जरा 24 को क्या, 25 श्लोक हमने पढ़ने हैं इसमें से। तो इसके प्रभु बारे में फिर प्रपोर्ट वो के कह साथ रहे हैं पढ़ कि ले। रिपोर्ट ना पढ़े, ठीक ठीक, अच्छा सिर्फ ट्रांसलेशन कर ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्रांसलेशन करने, लेकिन जी प्रभु
रोहित दिबाचा पढ़ना है, तारुफ भी पढ़ना है। प्रभु दिबाचा पढ़ना है और तारुफ भी पढ़ना है। तारुफ पढ़ेंगे तो आपको वो 5 विषय मुख्य नजर आएंगे और आपको गीता महात्म्य के श्लोक नजर आएंगे आपके। तारुफ तो कहिए बहुत दोनों बड़ा है, पढ़ने ये हैं, कल तक दोनों ही पढ़ना है? पढ़ने हैं। कल तक पढ़ना है जी। ये काम उन्होंने ना वैसे देखो मोहब्बत में बहुत सारा दे दिया एकदम से ही। वो तारुफ बहुत बड़ा है, तारुफ तो भगवत गीता का। जी प्रभु 37-38 पेज है इसके, 40 पेज के तो करीब है। फिर कैसे पढ़े जाएंगे? तारुफ भी है, दिबाचा भी है, जी 24 प्रभु श्लोक बहुत भी है। ज्यादा है। प्रभु ये काम तो है कोई बस। बात नहीं, पढ़ देखो सकते ना, हैं, देखो इतना अगर लंबा खुद ना यहाँ पे ठहर के समझा रहे होते तो उन्हें पता होता अभी मैंने क्या कुछ कराया और कितना टाइम में कितना हुआ। तो अभी प्रभु वो ये ट्रेन तो में थे, जस्ट हमें काम दे दिया कि भाई थोड़ा सा ये आप करें। कोई मसला नहीं प्रभु, जितना होगा ना हम उतना तो कर लेना। हाँ वो तो ठीक है, करेंगे। अर्जुन दास मेन प्रभु, चीज निकाल सकते निकाल लेते हैं हम। अर्जुन दास प्रभु, जी प्रभु ये आप बोलिए। बोले ये थोड़ा सा है तो कल ज्यादा कितना होगा? यही 18 तो कह रहे अध्याय पूरे पढ़ के आना। अभी एक काम हो सकता है, अभी एक काम हो सकता है सारों के साथ। अर्जुन दास प्रभु जी क्षमा, एक काम हो सकता है, अगर अभी हम लोग इस क्लास को जारी रखे, प्रभु ने कहा 1 घंटा आप लोग पढ़िए, अभी हम लोग देपाचा तो भी खत्म कर सकते हैं सभी। हाँ बना बिल्कुल। करके सभी पढ़ सकते हैं, देपाचा पे डिस्कस हो सकता है, तारुफ हम बाद में पढ़ सकते हैं सभी पर्सनल। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करूं सबको जल्दी? ऐसे भी अगर ग्रुप बना सकते हैं तो ग्रुप बना देते हैं। एक बंदा शुरू कर दे पढ़ना, बाकी सब सुने। तेरे 1 मिनट क्या कहते हैं? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ग्रुप दे रहा हूँ सब लोगों को 5 ग्रुप से ना दे, मैं ये कहूंगा कि एक बंदा पढ़े, बाकी सब सुन ले, उसमें पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सबको। ऐसे कर ले। एक बंदा अच्छा अभी टोटल ना 18 पार्टिसिपेंट हैं लोग सारे। ये अटेंडेंस कल से प्लीज लाजमी करवा दें प्रभु। ये अच्छा प्रभु, हाँ अच्छा इसमें जरा गौर से सुनिए। प्रभु ठीक कह रहे हैं, एक बंदा पढ़ ले। अनुराधा प्रभु सही कह रहे हैं। अच्छा प्रभु एक और बात सुनिए आप सब प्रभु लोग मैं भी ध्यान इसकी से। तारीफ करता हूँ। ठीक हो गया प्रभु, एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी सुनेंगे। चलो आपकी बात मान लेते हैं। धन्यवाद। एक बात इसमें सहन में रखिएगा कि प्रभु जी सर्वभौम प्रभु जी बहुत ही हमारे काबिल और दयावान हमारे टीचर हैं। तो इन्होंने आते ही हमसे पहले तादाद पूछे कि टोटल तादाद स्टूडेंट्स की कितनी है, और पहले ही उन्होंने जो नजर डाली है तो 13 नंबर जो है ना यहाँ पर टोटल ज्वाइन थे लोग। बिल्कुल तो कह रहे भी था। अच्छा और मजे की बात, ये 6:30 बजे से मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं। उनको हमने कहा था ना 7 बजे, उनके तो 7 बज गए थे, हमारे 7 बजे थे 7:30 बजे। तो हमारी गलती होगी उनको बताने में। क्या मसला है, कौन आ रहा नहीं कौन नहीं आ रहा, वो तो पूरे रास्ते ट्रेन में यही सोचते आ रहे यार कब क्लास शुरू, मैं कब क्या करूंगा बहुत देर से परेशान थे। फोन किया प्रभु ने, पर्सनली प्रभु ने फोन भी किया था कि भाई वो क्लास में भी तो कोई नहीं आया। तो मतलब है कि ये उत्साह है हमसे ज्यादा। तो हमें ना इसी तरह से इनका सम्मान करना है और अपसेंट को नहीं करना। प्रभु कृपा करके सब लोग समय पर टाइम निकाल कर ना पूरे टाइम से सब लोग ज्वाइन हो मैक्सिमम। गैर हाजिरी इनको अच्छी नहीं लग रही है, और मैंने इसलिए मैंने कहा प्रभु जी ग्रुप में ना एक ही जगह पर 4-4 3-3 लोग भी बैठा था। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है चलो 13 लोग हैं ना, फिर जरा हम गए हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर वो कहेंगे कि हाँ जी हरजुदास प्रभु, 13 लोग। जी प्रभु। प्रभु ये 16 और 17 की क्लास है ना, 18 की तो क्लास नहीं है ना प्रभु? हो सकता है हो जाए, प्रभु कह रहे 18 को मैं तो करूँ। अभी देखो ना आज की जो कह रहे हैं ना नहीं है, आज तो क्लास समझो नहीं हुई एक तरह से। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगला शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में ही इन्हीं जो क्लासें मिस हो रही इनको बीच में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आगे गाड़ी है वो स्पीड अगली स्पीड से पूरी तरह चलती रहे गाड़ी। प्रभु काफी तादाद जो है 18 तारीख को लाड़काने में होगी, वो क्लास कैसे अटेंड करेंगे प्रभु जी, मेरी बताए ना आप बात। ये चीज है ना हम प्रभु शाम को तक आ ऑलरेडी जाएंगे। बता देंगे ना प्रभु। देखो बात सुनो ना, हम प्रभु जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु 18 को क्लास नहीं रख सकते हम लोग, फिर 20, 22, 24 बीच में रख लेंगे कहीं भी आगे। हाँ आगे वाली छुट्टी में किसी में भी रख लेना प्रभु। 20 पे रखना अगली है जो प्रभु। छुट्टी होंगे ना उनमें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ना हम अगली उसमें छुट्टी में उनको तो उसमें 18 का पता ही नहीं है। ये हाँ, हमारे उसमें लोकल एक छुट्टी कर लेना लोग प्रभु। वो भी सरकारी 19 काम को हो सकती है, 20 को नहीं हो सकती। 20 को रथ यात्रा होगी, उसमें सारे थक जाते हैं कितना, वो तो रात को खत्म होगी। प्रभु प्रभु हम लोग 20 को भी तो प्रोग्राम है। नहीं 18 19 तो प्रोग्राम है ना प्रभु, और छुट्टी भी है, तो आप 21 से शुरू करवाएं। प्रभु सुनिए सुनिए, आप सबके मसले का हल यही है कि हमारे बहावलपुर में नवाब साहब की छुट्टी होती है। आपको होती है वो सिंध में? कौन सी? बहावलपुर में होती है नवाब साहब की छुट्टी, नवाब सादिक साहब की। नहीं आपको होती है? यहाँ नहीं होती ना, बलूचिस्तान में होती है ना, सिंध में होती है, बाकी दूसरी जगह नहीं होती प्रभु छुट्टी। प्रभु जी हमारे यहाँ
हमारे यहाँ इस मुल्क के जो वजीर आजम रह चुके हैं भुट्टो साहब, उसकी छुट्टी होती है प्रभु सिंध में। अच्छा, तो वो अभी आप यहाँ पर बताओ, नहीं होती। तो नवाब शाह मकसद पढ़े कि कहने भुट्टो का साहब ये पढ़े? है, अब मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जो रथ यात्रा है वो वहां नहीं हो रही, यहाँ पर जो बलराम कृष्ण की हम लोग सेलिब्रेशन करें वो वहां पर नहीं हो रही, तो उनको नहीं पता ना। तो हम यहाँ से उनको अपने प्रोग्राम दे देंगे, शेड्यूल देंगे कि प्रभु हम यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए यहाँ पर सारे भक्त लोग आते हैं, तो कृपया करके हमें 2 दिन का रिलीज दे दें। ये 2 दिन हम आगे प्रभु एडजस्ट कर लेंगे, तो वो मैं ओके कर देंगे इस चीज प्रभु को। जी वैसे भी तो 3 दिन छुट्टी होती है ना प्रभु जी, सैटरडे संडे तो जी छुट्टी जी होती है। प्रभु, प्रभु ये चीज अभी उनके नॉलेज में नहीं है ना कि हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है। प्रभु वैसे हम भी इनको शेड्यूल में नहीं है ना ये दुनिया में बड़ी बात है। अरे शेड्यूल में अरे नहीं बहस है। मत कीजिए आप अर्जुनदास प्रभु, आप प्रभु को बताइएगा कि हमारे 18, 19, 20 ये 3 दिन हमारे प्रोग्राम है, कृष्णा बलराम जी का और रथ यात्रा का प्रोग्राम है हमारा, इसलिए 3 दिन तो जो है फिर सोमवार से फिर जो है हम 21 तारीख से फिर क्लास अटेंड करेंगे दोबारा। बस उसके बाद यही जो चीज आने तो मैं हरे वाली कह रहा हूँ कृष्णा, प्रभु जी। एक काम हो सकता है, छोटा सा एक काम हो सकता है क्षमा के साथ। देखिए 18 को भी हम लोग देर हो जाएगी, 19 को सुबह में नौका यात्रा होती है, 19 को शाम में क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि शाम में 20 को हमारा फिर पूरे दिन रथ यात्रा होती है शाम ना। में कीर्तन है प्रभु जी, डिग्री कॉलेज में कीर्तन है शाम में, रथ शाम को यात्रा बड़ा का है, प्रोग्राम है प्रभु जी, आप सब वहीं बड़ा होंगे। प्रोग्राम रथ यात्रा का। अच्छा ओके। हाँ, क्योंकि प्रभु बात नहीं है, यहाँ पर ना ये 3 दिन की छुट्टी मार लेते हैं हम लोग, और बस अगले जो बस 3 दिन है आखिर वो छुट्टी नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे, वो लगातार क्लास ले वो लेंगे। नहीं करेंगे, वो हाँ, बढ़िया, वो बढ़िया प्रभु, वो हमें नहीं करनी, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो क्योंकि ये ये चीज पिछले करें, दिनों देखो ना हम उनको, मैं ये कृष्णा कह रहा हूँ हरे कि प्रभु कृष्णा हम हरे इतना कृष्णा प्रोग्राम उनको दे सकते हैं ना। आप सभी भक्तों के ठीक श्री है, बस चरणों में आगे डबलिंग हो रही है। डिसाइड कर लेंगे, एक बंदा बोले यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है। हाँ फाइट बस को तो ठीक कोई है, क्लास आगे नहीं है ना। डिसाइड कर लेंगे, छोड़ो अभी फिलहाल इसको, जिसको पढ़ने के लिए प्रभु ने दिया उस पर एक बंदा पढ़ ले तो ताकि सबका माइंड बन जाए। ठीक हो गया प्रभु, ये फिर हम लोग ना कल प्रभु से ही डिस्कस कर लेंगे कि भाई हम लोगों का प्रोग्राम है पाकिस्तान में, तो कृपया हम लोग सारे भक्ति बिजी होंगे, कृपया करके हमें ना 2 दिन की छुट्टी दे दें, तो ये 2 दिन हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। वो जब फ्री होंगे वो हम फिर सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। हमने एक ना अलग से एक और ग्रुप बनाया है जिसमें हम टोटल स्टूडेंट्स ही हैं ओनली। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आपको सब में जी ज्वाइन जी, किया, तो अपनी अपनी राय हम सब वहां देंगे ताकि वो है ना काम हमारे भेजा सीनियर आपने हमारी गड़बड़ ना हाँ वो देखें आया है हम लोग प्रभु, क्या ग्रुप में करें। आ गया, ग्रुप में आ गया है, वो अच्छा आ अच्छा, गया। आज जो नया आया है ये वाला, ठीक है जी जी, बस ना ये टोटल में डिस्कस, सिर्फ स्टूडेंट्स रखते हैं, ठीक है ना, अर्जुन हमारे दास आपस की प्रभु, पर्सनल डिस्कशन बात रहेगी उसमें। अर्जुन दास प्रभु ये डिस्कस आप ही करेंगे कल, सब नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, बस आप ही बता देना। चलो ठीक हो गया, आप बता देना ठीक हो गया। फिर प्रभु, हम हाँ बस। अपनी अपनी राय देना प्रभु, अपने अपने जो छोटा ग्रुप बनाया ना हमने स्टूडेंट्स का, उस ग्रुप में हमने दे देंगे हम लोग अपनी, यस ठीक है। यस 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 प्रभु, चले अभी हम 1 अभी घंटा पढ़ लें, पढ़े अब उसको पड़ेगा रुक्मणीपति कौन वो उनको, रुक्मणीपति दास रुक्मणीपति को बोले, रुक्मणीपति प्रभु पढ़े। हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ रुक्मणीपति प्रभु पढ़े प्रभु, जी प्रभु जी। पढ़े प्रभु, रुक्मणीपति पढ़िए दास आप प्रभु। पढ़े अर्जुन दास प्रभु भगवद पढ़े ना, गीता अर्जुन दास या रोहिणी प्रभु पढ़े, अच्छा रहेगा। रोहिणी प्रभु या अर्जुन दास प्रभु। चलो मैं पढ़ता हूँ प्रभु, सुनिए सब लोग। हाँ आप पढ़े प्रभु, आप पढ़े, ठीक है। देबाचा, मैंने श्रीमद् भगवद गीता असली सूरत में उसी अंदाज में लिखी थी जिस अंदाज में अभी आपके सामने है। जब यह किताब पहली बार छपी तो बदकिस्मती से इसका असल मुसव्वदा 400 सफ़हात से भी कम कर दिया गया था, और इसमें आवाज नहीं आ रही प्रभु, कॉल आ गई थी मेरे पास, क्षमा कीजिए। इसमें ना तो तस्वीरें थी और ना ही श्रीमद् भगवद गीता के तमाम असली श्लोकों की वजाहत। मेरी अपनी तमाम दूसरी किताबों में जैसे श्रीमद् भागवतम और श्री ईशुपनिषद वगैरह में मेरा तरीकाकार ये है कि मैं पहले असल श्लोक इंग्लिश रस्म ख़त में, संस्कृत के लफ्ज़ ब लफ्ज़ अंग्रेजी में हम मायनी तर्जमा और मफहूम देता हूँ। ऐसा तरीकाकार शास्त्र को बहुत प्रमाणिक यानी कि बाख्तियार अध्ययनशील यानी कि आलिमाना और स्पेशलिस्ट वाजे स्पष्ट यानी कि वाजे बनाता है। इसलिए मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे मेरे असली मसवदे को कम करना पड़ा। लेकिन बाद में जब श्रीमद् भगवद गीता असली सूरत की मांग बढ़ी तो कई आलिम और भक्तों ने मुझसे दरख्वास्त की कि इस किताब को उसकी असली शक्ल में पेश करें। इसलिए यहाँ ये कोशिश की है कि इस महान शास्त्र का असल हस्तलिख
यानी मुसवदे को पेश किया गया है, जिसमें पूरी परंपरा की वजाहत दी गई है ताकि ये कृष्ण भावना मजबूती से तरक्की पसंदाना तौर पर कायम हो। हमारी कृष्ण भावना संस्था वास्तविक, ऐतिहासिक, प्रमाणिक, बाइख्तियार, प्रकृत यानी कुदरती और आध्यात्मिक यानी रूहानी है। ये 5 चीजें प्रभु ने बताई हैं। हमें इनको बारे में देखना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, कि भाई वास्तविक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, और तारीखी प्रमाणिक क्या है, और प्रकृति यानी कुदरत है, और आध्यात्मिक यानी रूहानी, ये कैसे हैं। इन पर हमने थोड़ा सा ना निकालने चीजें। आगे कहते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता असली सूरत में की बुनियाद पर है, रफ्ता रफ्ता यह संस्था पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है, खुसूसन नौजवान नस्ल में और बुजुर्गों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प हो रही है। हमारे बुजुर्ग हजरात भी इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि मेरे शिष्य के पिता और दादा भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी यानी बैन अवी तहरीक के मेंबर बनकर हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में मेरे शिष्यों के माता पिता भी मेरे पास आते थे और मेरा धन्यवाद करते थे कि किस तरह से मैं इस कृष्ण भावना अमृत को पूरी दुनिया में चला रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि मैंने अमेरिका में ये संस्था शुरू की है, लेकिन हकीकत में इस तहरीक के असल बानी बजाते खुद भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये संस्था काफी वक्त पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इंसानी मुआशरे में परंपरा के रूप में आ रही है। अगर इस काम में मेरा किसी कामयाबी का सेहरा है तो जाती तौर पर वो मेरा नहीं बल्कि मेरे अब्दी रूहानी गुरु परम पूज्य ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवोजक आचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के सर है। अगर इस काम में मेरी कोई जाती वक़्त है तो वो सिर्फ ये है कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता असली सूरत में को बगैर किसी मिलावट के पेश करने की कोशिश की है। मेरी श्रीमद् भगवत गीता की पेशकश से पहले तकरीबन श्रीमद् भगवत गीता की तमाम इंग्लिश एडिशन किसी न किसी जाती मफाद को पूरा करने के लिए मुतारिफ करवाए गए थे, लेकिन इस श्रीमद् भगवत गीता को पेश करने की हमारी कोशिश का मतलब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के मिशन को पूरा करना है। हमारा मकसद श्री कृष्ण की ख्वाहिश को बयान करना है, न कि किसी सियासतदान, फलसफी या साइंसदान के भौतिक चिंतन यानी मादी कयास को। ये लोग दीगर तमाम ज्ञान होने के बावजूद श्री कृष्ण के मुतल्लिक बहुत कम ज्ञान रखते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु वगैरह, हम नाम निहाद ज्ञानियों की तरह ये नहीं कहते कि भगवान श्री कृष्ण और उनके अंदरूनी आत्मा मुख्तलिफ हैं। श्री कृष्ण परम नियंता यानी हाकिम आला हैं। श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुणों और श्री कृष्ण की लीलाओं में कोई फर्क नहीं है। श्री कृष्ण की इस आला तरीन हैसियत को समझना इन लोगों के लिए निहायत मुश्किल है जो परंपरा निजाम के मुताबिक उनके भक्त नहीं हैं। आमतौर पर ये नाम निहाद ज्ञानी, सियासतदान, फलसफी और स्वामी वगैरह श्री कृष्ण के मुतालिक पूर्ण ज्ञान जानने बगैर ही श्रीमद् भगवत गीता की भाष्या लिखते वक्त श्री कृष्ण को इससे अलग करने या मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे अप्रमाणिक यानी गैर मुस्तनिद श्रीमद् भगवत गीता की तफसीर को मायावादी भाष्या कहते हैं और भगवान चैतन्य ने हमें ऐसे गैर मुस्तनिद लोगों से होशियार रहने को कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी श्रीमद् भगवत गीता को मायावादी नजरिए से समझने की कोशिश करता है तो वो बहुत बड़ी हमाकत करता है। इस हमाकत का नतीजा ये होगा कि वो गुमराह किए हुए श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य मार्गदर्शन के मार्ग से भटक जाएंगे और भगवान के परम धाम वापस नहीं जा पाएंगे। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि श्रीमद् भगवत गीता को इसी तरह से पेश किया जाए ताकि बद्ध शिकिक यानी मुकीद तालिब इल्म को हकीकी मकसद बता सके, जिस मकसद के लिए श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के
एक दिन या हर 86 8 अरब से है 60 करोड़ साल बाद इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये मकसद श्रीमद् भगवद गीता में बयान किया गया है और हमें इसी रूप में इसे कबूल करना चाहिए, वरना श्रीमद् भगवद गीता और इसके बयान करने वाले श्री कृष्ण को समझने का कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता सूर्य देव को सुनाई थी। हमें इस सच्चाई को कबूल करना चाहिए और इस श्रीमद् भगवद गीता की तारीखी अहमियत को श्री कृष्ण के बयान के मुताबिक बगैर किसी गलत तशरीह के समझना चाहिए। श्री कृष्ण की रजामंदी के हवाले के बगैर श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए इंसान को परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण को उसी तरह समझना चाहिए जिस तरह श्री कृष्ण के पहले शिष्य यानी अर्जुन ने बराह रास्त तौर पर श्री कृष्ण को समझा था। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता को समझना निहायत फायदेमंद और इंसानी माशरे की भलाई के मकसद को पूरा करने के लिए बाइख्तियार है। इंसानी माशरे में कृष्ण भावना तहरीक निहायत जरूरी है क्योंकि यह जिंदगी को आला तरीन तकमील देती है। ये सब कैसे होता है? श्रीमद् भगवद गीता इसे मुकम्मल तौर पर बयान करती है। बदकिस्मती से मादी झगड़ालू लोग श्रीमद् भगवद गीता से फायदा उठाते हुए अपनी राक्षसी स्वभाव को फैलाते हैं और मासूम लोगों को जिंदगी की सादा हकीकत समझने से गुमराह करते हैं। हर किसी को भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझना चाहिए और हर एक को जानदार की हैसियत हकीकी हैसियत को जानना चाहिए। हर किसी को ये भी समझना चाहिए कि जानदार एक नित्य दास यानी अब्दी नौकर है और जब तक वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता उसको माया की सेवा 3 मादी गुणों के मुख्तलिफ अक़साम के मुताबिक करनी होगी और इसी तरह से वो हमेशा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा, यहाँ तक कि इन नाम निहाद मुक्त मायावादी मानसिक चुनौतियों को भी इन चक्रों में से गुजरना पड़ता है। इस ज्ञान को अजीम साइंस के तौर पर मुरतब किया है और हर जानदार को अपने जाती मफाद से सुनना होगा। खुसूसन इस कली युग में लोग श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति से आसक्त होते हैं और वो गलती से ये समझते हैं कि मादी आसाइश की तरक्की से हर इंसान खुश हो जाएगा। इन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि मादी या बैरूनी प्रकृति बहुत ताकतवर है क्योंकि हर कोई इस भौतिक प्रकृति के सख्त कानून से सख्ती से बंधा हुआ है। हर जानदार खुशी से भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उनकी कुदरती हैसियत ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण की बराह रास्त सेवा करे। माया के जादू से फर्द अपनी जाती इंद्रिय तृप्ति की मुख्तलिफ शक्ल से खुश होने की कोशिश करता है जो इसे कभी भी खुश नहीं कर सकती। अपनी जाती मादी इंद्रियों की तृप्ति की बजाय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए। ये जो वो कह ना मरकजी पॉइंट हमने ढूंढना है, वो मरकजी पॉइंट यही है इसमें से दिवाचा के अंदर के भगवद गीता का मरकजी पॉइंट क्या है। तो यही है मरकजी पॉइंट कि हम अपनी इंद्रियों को खुश ना करें बल्कि भगवान की सेवा भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जिंदगी की परम सिद्धि है, यही जिंदगी की परम सिद्धि है, यानी यही उसका जो मरकजी नुक्ता यही है। यही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं और यही वो मुतालबा भी करते हैं। इंसान को श्रीमद् भगवद गीता के इस मरकजी नुक्ते को समझना चाहिए। हमारी ये कृष्ण भावना तहरीक पूरी दुनिया को इस मरकजी नुक्ते के बारे में तालीम देती है और चूंकि हम श्रीमद् भगवद गीता असली सूरत में के मरकजी नुक्ते को आलूदा नहीं करते, इसलिए जो भी संजीदगी से श्रीमद् भगवद गीता का मुताला का फायदा उठाने में दिलचस्पी रखता है तो इन्हें श्रीमद् भगवद गीता की अमली समझ के लिए भगवान श्री कृष्ण की बराह रास्त रहनुमाई में कृष्ण भावना अमृत से मदद लेनी चाहिए। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हम ने जिस तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता असली सूरत में पेश की है, लोग इसका मुताला करके अजीम तरीन फायदा उठाएंगे और अगर सिर्फ एक भी इंसान भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो हम समझेंगे कि हमारी ये कोशिश कामयाब रही। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज 12 मई 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये उन्होंने दिवाचल लिखा। बोलो श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हो
तो इसमें हम देखें कि हमने काल का वक़्त के बारे में बताया, और जो भगवत गीता को मरकजी नुक्ता है वो बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ये जो सारा श्रेय जाता है वो मेरे गुरु महाराज को जाता है, मेरा इसमें कोई भी काम नहीं है। तो हमारा भी इसमें यही कर्तव्य है कि हम लोग जब भगवत गीता को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे और दूसरों को आगे फैलाएंगे, तो हमें इसमें अपनी जय जयकार नहीं करनी कि मैं बहुत अच्छी कथा करता हूँ। हमें यही समझना है कि जैसा हमें गुरु महाराज ने बताया हमने आगे वैसा बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ट्रांसलेटर हैं, बस ट्रांसलेट करने वाले हैं। जैसा हमें मिला हमने ऐसा आगे बांट दिया, और हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की बजाय भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को खुश करने की प्रयास करना है जीवन भर। यही भगवान श्री कृष्ण हमसे मुतालबा करते हैं। जी, इस विषय में प्रभु अब आप लोग कुछ बोलना चाहें, जो भी कोई जिसको जो पॉइंट समझ में आया तो थोड़ा करके बोल लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु ने इसमें ना देवपाचा में हमें 3 मेन पॉइंट बताए हैं जो बहुत खास है पैराग्राफ। एक पहले जैसे देवपाचा शुरू होता है उसका दूसरा पैराग्राफ है हमारी कृष्ण भावना तहरीक असल, जिसमें 5 चीजों का जिक्र है, तारीखी, बाख्तियार, कुदरती और रूहानी। ये दूसरा पैराग्राफ बहुत खास है जिनको हमें अच्छी तरह से समझना है। फिर इसके बाद जो मरकजी दूसरा जो पॉइंट है जो कि मरकजी का जिक्र किया गया, मरकजी नुक्ता क्या है। मरकजी नुक्ता जो हमारा खास तौर पर इस कलयुग में, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है जो शुरू होता है, इसमें बयान किया गया मरकजी नुक्ता के भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि अपनी तस्कीन हवास के पीछे भागना। इस मरकजी नुक्ते को पकड़ना है। ये पैराग्राफ ये हो गए 2। और देवपाचा का जो तीसरा पॉइंट है ना वो आखिरी पैराग्राफ में है, जिसमें प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं भगवत गीता इसलिए लिख रहा हूँ या भगवत गीता के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बुक लिख रहा हूँ भगवत गीता, कि अगर मेरे इस भगवत गीता के द्वारा कोई एक भी खाली शुद्ध भक्त पैदा हो तो मेरा काम पूरा हो गया। ये लास्ट का जो पैराग्राफ, इसलिए जो भी संजीदगी से भगवत गीता के मुताले का फायदा उठाने में दिलचस्पी रखते, ये वाला पैराग्राफ भी और लास्ट तक हमें मुझे कामयाबी मिल जाती है। प्रभुपाद कहता है अगर कोई संजीदा हो जाता है और संजीदगी से शुद्ध रहता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे भगवत गीता लिखना कामयाब हुई। ये पॉइंट बहुत खास है। दूसरा पैराग्राफ मरकजी नुक्ता नजर, और ये लास्ट का पैराग्राफ शुद्ध भक्त बन जाना। हरे कृष्णा। लास्ट का तो शुद्ध भक्त बन जाना, दूसरा नुक्ते हैं, और तीसरा पहला कौन सा प्रभु है फ्री हटा दीजिए आप आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ पहला कौन सा है? पहला देवपाचा खोलिए, दूसरा पैराग्राफ है। देवपाचा खोलिए भूमिका, उसका दूसरा पैराग्राफ हमारी कृष्ण भावना। तो मैं हाँ मैं मंदिर में हूँ प्रभु, आप बताएं पहला कौन सा बताया आपने? पहला पॉइंट जो है प्रभु अमुक कॉल लिख रहे हो या वैसे सुन रहे हो तेजस्वान प्रभु? मंदिर में हूँ, मैं सुन रहा हूँ प्रभु, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख रहा नहीं, लिखना तो भगवत गीता नहीं आपके पास है? भगवत गीता अवेलेबल नहीं है मंदिर में? हाँ भगवत गीता प्रभु जी हैंड फ्री हटा दिए प्रभु। ठीक है प्रभु, हैंड फ्री हटा दिए जी। अमुक अमुक लिखा हुआ है ना यहाँ पर। प्रभु ने 3 पॉइंट बताए ना, एक तो जो है वो शुद्ध भक्त बन जाना प्रभुपाद जी की ख्वाहिश थी, और पहला पूछ रहा हूँ पहला पैराग्राफ। अच्छा पहला जो ये है पॉइंट, जो भगवत गीता है ना ये हमारी कृष्ण भावना, ये वास्तविक है, ऐतिहासिक है, ये प्रमाणिक है, प्रकृत है, पहला पॉइंट है ये क्वालिटी बताई है जो कृष्ण भावना है। जी जी, कृष्ण भावना में 5 चीजें क्या है, एक तो वास्तविक यानी हकीकत पर मबनी है, इसमें हकीकत है, हकीकी है, यानी इसका सिलसिला पुराने जमाने से मिलता है, ये बहुत कदीम से ही चलते आ रहे, जिसको कहते हैं ना सनातनी, ये कदीमी है, इतिहास में इसकी कहानी लिखी गई है। फिर प्रमाणिक है, यानी कि ये बिल्कुल बाख्तियार है, इसके अंदर हर चीज का आपको प्रैक्टिकली प्रमाण मिलता है, प्रूफ के साथ आपको और बात पेश की जाएगी कि गलत नहीं है, कोई साबित कर है, बिल्कुल कुदरत के ऐन मुताबिक है, कुदरती चीजें सब कुछ शामिल हो सकती है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये तो ऐसे बस फर्जी बनाई गई है सब। जी, कुदरत के ऐन मुताबिक है। और फिर आध्यात्मिक है, मतलब इसमें रूहानियत मौजूद है। जब हम इसको करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कृष्ण भगवानों को
अपनाते हैं तो हमें एक अंदरूनी सुकून मिलेगा। इसको जब अपनाते हो तो आपको रूहानियत का एहसास होगा कि वाकई में आप रूहानियत में आ गए हो। जैसे आप शराब पी लेते हो तो आपका संतुलन डोल जाता है, बिगड़ जाता है, आप खराब हो जाते हो। तो उससे यस प्रभु। जो इसकी क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी कृष्ण भावना में है, ये दूसरे पैरे के अंदर लिखा गया है। ये इसका पहला ठीक है पॉइंट प्रभु। समझो, पहला पॉइंट ये आ गया था, ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है ना, जो तीसरा पॉइंट है, वो ये बता रहा है कि पूरी भगवत गीता को समझने का मरकजी नुक्ता है क्या, पूरी भगवत गीता में क्या कहती है। तो वो भगवत गीता में ये कहती है कि हम जैसे कि सारा दिन अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगे रहते हैं कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मोबाइल होना चाहिए। क्यों जी, जहाँ मैं आला क्वालिटी का मुझे लोग दिखेंगे, हाँ भाई, और हमारे पास घर में फ्रिज हो, एसी हो, गीजर लगे होने चाहिए, गर्मियों में एसी लगे होने चाहिए। तो टोटल इन कार्यों का मकसद क्या है, टोटल इंद्रिय को तृप्त करें, हम अपनी जाति इंद्रियों को तृप्त करें, अपना जितना भी धन कमा रहे, रुपया पैसा पर्सनल अपने ऊपर ही इंद्रिय, लगा, ठीक है अपने प्रभु। बच्चों की परवरिश पे। तो इसका असल मकसद जो है ना वो ये है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, हमको भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय को तृप्त करना है। असल जो उसका मरकजी नुक्ता है वो यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए। और इसी मरकजी नुक्ते को हमको समझना है, और पूरी दुनिया को यही नुक्ता समझ के, और बाकी लोगों को भी हमें यही समझाना है कि देखो, आप जो अपनी इंद्रिय की तृप्ति करते जा रहे हो, कभी भी हमारी इंद्रिय तृप्त नहीं होंगी। ये हमारा आभास है। हम लोग जितना भी अच्छे से अच्छा अपने लिए बनाते हैं, ये इंद्रिय से आगे भटकती रहेगी, भटकती ही रहेगी। और अगर हम भगवान की इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करें, यानी मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी इंद्रियों को लगा देंगे, तो इससे हमारी उच्च की इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी, और इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये इसका मरकजी नुक्ता है पूरी यस भगवत प्रभु, गीता ठीक का है। समझ, जो अब तक मैं समझाऊं प्रभु जी मेरे हिसाब से। नहीं यही, क्षमा करिए। ठीक है प्रभु। ठीक ठीक, बढ़िया प्रभु। ठीक है, बाकी और भी कोई लोग भक्त बोलना चाहें? अच्छा, एक सवाल मूलचंद इसमें प्रभु प्रभु जी हम हैं कर हमारे सकते हैं? साथ ग्रुप में? हरे कृष्णा तो प्रभु। इंट्रोडक्शन से मैंने कुछ पॉइंट बताए। हरि बोल। मूलचंद प्रभु हरे जी, कृष्णा। इंट्रोडक्शन से मैंने कुछ आप प्रभु पॉइंट जी, नोट किए हैं। यस प्रभु। जी जी बोलिए आप प्रभु जी, इंट्रोडक्शन से अगर मैंने बोलना कुछ चाहें। पॉइंट नोट किए हैं। जी जी बोले। हाँ, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता है, वो हमें भक्ति के तौर पर जो है कबूल करनी चाहिए। और भगवद गीता जो है वो भगवान का जो नुमाइंदा पेश कर रहा है, बेसिकली वो कृष्णा ही जो है वो बोल रहा है। और भगवद गीता को समझने के लिए जो है वो निम्रता भाव जरूरी है। अगर हम निम्रता भाव से भगवद गीता को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा भगवद गीता को समझने का। और दूसरा ये है कि भगवद गीता बेसिकली मनुष्य जो अज्ञानता में आए, जो उसका जो स्टेज है वो अज्ञान में है, उसको अज्ञान से बाहर निकाले का कार्य करती है। ये मैंने 2-3 पॉइंट लिखे निकाले हैं इंट्रोडक्शन से। दूसरा, भगवद गीता के जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर मतलब मालिक, और जीव जो सेवक है मालिक का, और प्रकृति जो 3 गुणों से बनी हुई है, और इन 3 गुणों के ऊपर जो है वो उपदी वक्त है। फिर जो है वो काल है, वो सनातन है क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है समय। और कर्म जो है वो हमें जो कर्म के जो 3 सिद्धांत है चैप्टर 3 में, कर्म और अकर्म विक्रम। कर्म किए विक्रम। बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हम हर वक्त कुछ न कुछ कर्म करते हैं। तो वो कर्म जो है वो भगवान के लिए करना है। ये 5 जो विषय हैं इस भगवत गीता के, ये 3-4 पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन से निकाला है, क्योंकि भक्त लोग कह रहे थे ना कि काफी लंबा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ये मैंने कुछ नोट किए हैं अपने यहाँ से। प्रभु जी, आपने कौन से पेज नंबर से, इंग्लिश से पढ़ रहे थे, उर्दू में पढ़ रहे थे? मैंने उर्दू में उर्दू में पढ़ा है पेज नंबर 9 है। तकरीबन। उर्दू में पेज अ, नंबर 9 है, पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है। पेज नंबर ठीक हो गया, 7 से पेज लेकर नंबर 21 तक मैंने पढ़ा है। ठीक हो गया, जबरदस्त। इनमें से ये पॉइंट मैंने लिखा है। मतलब भगवत गीता को भक्ति के तौर पर कबूल करना चाहिए, और भगवत गीता सही। जो सुना रहा है वो कृष्ण का नुमाइंदा है, कृष्ण बोल रहे हैं। और उसको सीखने के लिए निम्रत भाव होना चाहिए। बगैर निम्रत भाव के हम भगवत गीता कभी नहीं समझेंगे। भगवत गीता का जो मेन जो मकसद है
वो मनुष्य को अज्ञानता से निकालकर मुक्ति दिलाने का उसका जो मेन मकसद है भगवद गीता का। और भगवद गीता के 5 विषय जैसे मैंने बताया, शायद इससे भी अच्छा आप लोग बता सकते हैं। जो मैंने पढ़ा प्रभुपाद की कृपा से, वो मैंने यहाँ पर ये चीजें नोट की। जी जी बिल्कुल यही है प्रभु जी, यही लिखा हुआ है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, वक्त और कर्म, ये 5 लिखे हुए हैं। ठीक है जी हाँ, तो ये प्रभु ने कहा था कि आप निकाल के लाइएगा, तो ये चीजें मैंने नोट की है। और जैसे रोहिणी नंदन प्रभु जी ने जो 3 पॉइंट बताए दीपाचार्य से, ये 5-8 पॉइंट है हमारे पास। बाकी अगर कोई पढ़ सके तो लिख ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी बोलिए। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। प्रभु, ये दिवाचा का जो पेज नंबर 23 है, उसका जो प्रभु जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, जो हमारा फर्ज यही मकसद है कि श्रीमद् भगवत गीता को इसी तरह से पेश किया जाए ताकि बुद्ध शिक्षक। प्रभु ये नोट्स जो है, ये पूरा पैराग्राफ, ये भी हो सकता है ना नोट्स? ये 23 पेज बता रहे हैं आप? जी, रोमन इंग्लिश में, तारुफ में नहीं, दिवाचा में। दिपाच के तो 6 पेज है ना। दिवाचा में ये आ रहा है पेज 21, 23 हो गया, ठीक हो गया। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि श्रीमद् भगवद गीता को इसी तरह से पेश किया जाए ताकि बद्ध जीव, बद्ध यानी कि मुकीद तालिब इल्म को हकीकी मकसद बता सके। ये चीज आप कह रहे हैं? हरे कृष्णा, यही है ना दूसरा पैरा? यही है ना दूसरा प्रभु, पैरा? आवाज कट रही थी जी, जिसमें है हमारा सिर्फ यही मकसद है कि श्रीमद् भगवत गीता को उसी तरीके से पेश किया जाए ताकि बद्ध शिक्षित जो हकीकी मकसद बता सकते हैं, जिस मकसद के लिए श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन या हर वो जो लिखा हुआ है प्रभु 8 अरब सालों तक इस धरती पर अवतरित नाजिल होते हैं, ये मकसद। जी प्रभु, मैं ये कह रही, ये पूरा पॉइंट्स जो है ये भी होगा, ये पूरा पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ को देखते हैं तो ये एक सिर्फ हमारे काल को बयान कर रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है आपके बताइए। और किसी ने कोई पॉइंट नोटिस? प्रभु एक बात दीपाचा से मैंने ये समझी, आप पढ़ रहे थे कि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि ये भगवत गीता जो है वो मैंने लिखी नहीं है, बेसिकली मुझसे लिखाई गई है, कृष्णा हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसकी जो शुरुआत है बेसिकली ये जो है अपना ये जो संस्था है, बोला मैंने नहीं बनाई है, इसकी संस्था बहुत पहले बन चुकी है। इट मीन्स महाप्रभु जब आए थे 1934 में, तो ये जो गौड़िया मठ है, ये जो संस्था है, ये महाप्रभु ने शुरू की थी। ये हमने अपना प्रभु लीलामृत में पढ़ा था। स्कूल की जो बेसिकली बुनियाद थी वो महाप्रभु ने रखी थी, लेकिन महाप्रभु जो है वो अपना बाहर जो है प्रचार करने इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जो कैरेक्टर जो हैं वो शीला प्रभुपाद को देना चाहते थे। प्रभुपाद से किसी ने पूछा भी था कि महाप्रभु ने कहा है कि हरि नाम का प्रचार जो है कि हर गली में, हर शहर में, हर गांव में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद प्रचार नहीं किया, मतलब बाहर जाकर। आपने किया, ऐसा क्यों? बोला कि वो भगवान जो है वो ये कैरेक्टर मुझे देना चाहते थे, मुझे फेमस करना चाहते थे। तो भगवान जो अपने भक्तों फेमस करते हैं, तो इसकी जो बुनियाद है महाप्रभु ने रखी थी स्कूल की 1934 में। पर बाद में जब ये अपना 1966 में 13 जुलाई 1966 को जो है स्कूल की बुनियाद रखी गई अमेरिका में, हिज डिवाइन ग्रेस ऑफ अरविंद ऐसी भक्ति स्वामी शीला प्रभुपाद ने। और बेसिकली इसकी 1934 में रखी गई थी महाप्रभु के दौरान, जैसे यहाँ पर दीपाचे में बताया गया ना, इसकी बुनियाद जो है भगवान ने पहले खुद की थी। बिल्कुल ऐसे ही सही आपने पॉइंट नोट किया। ये बाकी प्रभु कह रहे थे 24 श्लोक पढ़ने, 25वां श्लोक को इसीलिए नहीं बोला है क्योंकि 25वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, वैसे कहा गया है भगवान खुद बोलते हैं 25वें श्लोक से कृष्ण बोलना शुरू भगवान बोलते हैं। वैसे कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय में आके बोलते हैं अपना 2.11 में, लेकिन 25वें अध्याय में भगवान ने बोला है यहाँ पर। तो इसलिए वो सेनाओं के बारे में बता रहे हैं कि दोनों सेनाओं को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसे 24 अध्याय का हमें बताया गया, तो हम पढ़ सकते हैं। अगर पर पढ़ेंगे तो हम अच्छा सा थोड़ा समझ पाएंगे, इतना ज्यादा वो तो नहीं है। सिर्फ वो तो भगवान ने सिर्फ थोड़ा सा डिले किया था। पहले जो 25वां जो श्लोक है इसमें भीष्म द्रोणाचार्य दुनिया के तमाम राजाओं के सामने भगवान श्री ऋषिकेश ने कहा, अभी तक भी यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बोले नहीं है। वो 25 बोले श्लोक नहीं, में जो भगवान ने लिखा हुआ बोला है, भगवान ने कहा, प्रभु ऐसा कहा 25वें हुआ, बस श्लोक भगवान में ने भगवान ने कहा। 25वें श्लोक में कौन बोल रहा है? ये देखे ना, ये बोला किसने, पीछे से आप देखें तब पता चलेगा कि किसने बोला ये। एक मिनट में खोलूं भाई चैप्टर। संजय बोल रहे हैं, संजय ने कहा भारतवंश अर्जुन है। जी, यहाँ तक भी अभी तक भी भगवान मतलब बोले नहीं है। संजय ने कहा ये बात, संजय उसको बता रहा, तो भगवान आगे बोले भी। संजय बोल रहा है श्लोक ये। नहीं, यहाँ पर देखे ना, तर्जुमे में पढ़ेंगे, भीष्म द्रोणाचार्य और दुनिया के तमाम राजाओं के सामने भगवान ऋषिकेश ने कहा। प्रभु यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भगवान ऋषिकेश ने कहा, ए पार्थ, ये यहाँ इकट्ठे हुए तमाम जो कौरव है उनको देखो, क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान ने कहा ना कि ये जो मेरी रथ है वो आप उन सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखूं तो सही कौन मेरे लिए लड़ने के लिए आए हैं। तो भगवान अपने भक्त की बात को जो है उन्हें एक्सपेक्ट किया, भगवान होकर भी जो है उनकी रथ चलाकर ले गए वहां पर मैदान जंग में। तो वहां पर जो सामने, तो वहां पर भगवान ने कहा ये देखो सामने वाली जो है। एक मिनट बात सुनिए प्रभु, यहाँ पर जो ना अर्जुन जी ने सिर्फ भगवान जी से ही कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के दरमियान ले चलो, ठीक है? सही है। तो वहां पर भगवान ने क्या किया था कि वो वहां जा पर जैसे लेकर गए, सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये लो, देख लो, बस इतनी सी बात है। अभी तक भगवान ने उनको बोला तो है ना, यही लिखा है, भगवान ऋषिकेश ने कहा देखो ए पार्थ, देखो यहाँ पर तमाम मकसद को समझे प्रभु, बात के मकसद को समझे कि यहाँ पर सिर्फ भगवान ने अभी उनको कोई ज्ञान देना नहीं शुरू किया, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि उनको कोई भी मतलब आदेश नहीं दे रहे, उपदेश नहीं दे रहे, केवल भगवान ने कहा ये मैं ले देख लो बस। अभी उसके बाद आगे अब अर्जुन ही देखना शुरू करे, फिर भी आगे अर्जुन का ही विषाद शुरू हो गया जब उन्होंने उनको देखा है। अगले देखा ना श्लोकों में आप जाके देखो, यहाँ पर कहीं भी भगवान उवाचा नहीं है, श्री भगवान उवाचा। जब ये चीज आएगी तब आपको ये मतलब सुनना है कि अब भगवान बताते खुद मुखातिब हो गए हैं अर्जुन जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा ऐड करो इसमें, क्षमा के साथ। जी प्रभु, जी भाई। ये श्लोक जो प्रभु जी बता रहे हैं ना कि भीष्म द्रोणाचार्य और दुनिया के तमाम राजाओं के सामने भगवान हर्षिकेश ने ये कहा, हे पार्थ, यहाँ इकट्ठे हुए कौरवों को देखिए। इसका जो मैंने तक पढ़ा हुआ था, जो आईडीसी में हम लोग भक्ति शास्त्री में खोर जो सुन रहा था ऑनलाइन, उसमें वर्णन किया हुआ था श्लोक के बारे में कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को मानते हुए दोनों सेनाओं के बीच में ला करके रथ को खड़ा किया। और धृतराष्ट्र जो है वो धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है सारे सिचुएशन, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो ये सारी सिचुएशन संजय बता रहे हैं। और जब रथ को लाकर खड़ा किया, ये भगवान हर्षिकेश जो हमारे हवासों के मालिक है, प्रभुपाद इसके माफों में भी बोलते हैं हर्षिकेश का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया है श्लोक के अंदर। हर्षिकेश का मतलब ये है कि वो हमारे हवासों के मालिक है, वो कौरवों को भी जान रहे हैं। जी, हर्षिकेश है, ऋषिकेश। इधर मेरे पास उर्दू वाले में हर्षिकेश लिखा हुआ है। प्रभु इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ऋषिकेश या हर्षिकेश। हाँ जी, हाँ जी, हवासों के मालिक है, बात है हवासों के मालिक। नहीं, ये लैंग्वेज की वजह से हर्षि और ऋषि में फर्क आता है क्या? ठीक है, वही मैंने कह दिया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका इशू नहीं है इतना बड़ा। असल में इसका मतलब है हवासों के मालिक, जो माफों में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हवासों के मालिक वो अर्जुन की बात भी जानते हैं और कौरवों की दिल की बात को भी, और भगवान कृष्ण ने सेनाओं के बीच ला करके खड़ा कर, जो अर्जुन ने उन्हें कि मेरे रथ को लेके जाइए, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को लेकर आए अर्जुन के, और कहा कि देख लीजिए। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख लीजिए, तो फिर संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि भगवान हर्षिकेश ने कहा कि मैं पांडवों और कौरवों की फौज को दोनों को देख लीजिए। जैसे हम खबरें सुनते हैं, खबरें होती है, वजीर आजम बोलता है, फिर खबरें वाले में क्या बताते हैं, वजीर आजम की बात बताते हैं। उसका मतलब ये श्लोक जो संजय ने कहा है ना प्रभु, संजय ने बोला है ये श्लोक। संजय ने बोला है, लेकिन भगवान की बात बोला है।
कहने का यही मैंने बस जब सिंपल। भगवत गीता सीखी थी ना, हिज ग्रेस, सॉरी, अपना हर ग्रेस राधिका कृपा देवीदास जी के अंडर में 1 साल में ज्वाइंट रहा। तो उनका एक मैंने इसी श्लोक पर जो है उन्होंने कहा था कि अपना यहाँ पर बेसिकली पहले अर्जुन जो है ना वो जंग के लिए तैयार था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे ले चलिए वहां पर जहाँ मुझे जंग करनी है। लेकिन जब वहां ले गए तो भगवान ने कहा देखो उन ऐसे ही लोगों है, को जो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है, जंग अर्जुन करने आए जंग के हैं, लिए ठीक है। तैयार था। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान ने अंदर से उसको विचलित किया अर्जुन को, कि अब अर्जुन अर्जुन मोह में पड़े, ठीक है, फिर मैं अपना उपदेश दे सकूं। बाहर से वो गीता सुना रहे हैं, अंदर से परमात्मा के रूप में बैठकर उसको जो है विचलित कर, जैसे भागवत में हम पढ़ते हैं अपना युधिष्ठिर महाराज जब भीष्म पितामह जो है अपना लेटे हुए थे तीरों पर, तो भीष्म पितामह जो है वो अपना काफी दुखी थे, तो वो अंदर विचलित हो रहे थे, क्यों? भगवान उसको अंदर से कर रहे थे। लेकिन बाहर से भगवान जाते हैं, उनको जाके अपनी वाणी से ले आते हैं, और भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त जो है वो प्रचार करे। तो भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर महाराज आया तो उन्होंने जो है प्रीचिंग की थी। तो यहाँ पर भी अर्जुन को मोहित कृष्णा खुद कर रहे हैं। जो ऋषि के शब्द यहाँ आया ना, जो इंद्रियों का स्वामी है, वो मोहित कर रहे हैं, इसको मतलब विचलित कर रहे हैं, ताकि वो आपने बताया ना शुरू में कि अर्जुन जो है वो बछड़ा है, वो गीता जो है वो गाय है। तो गोपाल यहाँ पर दुग्धा, हमारे सिंधी में दुग्धा कहते गोपाल। हैं, हमारे सिंधी में कहते हैं कि बलि का बकरा। तो बेसिकली अर्जुन को अब कृष्णा जो अंदर से जो है ना वो विचलित कर रहे हैं, और बाहर से वो उपदेश दे रहे हैं। तो वो उपदेश हम लोगों के लिए है। अर्जुन तो बेसिकली कृष्णा का भक्त है। जब सूर्य देवता को भगवान ने गीता सुनाई तो उस टाइम भी अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ था। तो आगे आएगा आगे श्लोक में, तो अर्जुन पूछेगा तो ये जवाब भी देगा भगवान। तो उस टाइम भी अर्जुन साथ है, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है, लेकिन कृष्णा को याद है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन है, अविनाशी है। अर्जुन को याद नहीं था कि वो सूर्य देवता में, अर्जुन तो कृष्ण का पार्षद है ना, वो उसके साथ ही होता है। तो अर्जुन को मोहित करता है कृष्णा अंदर से, वो बाहर से जो है वो फिर ये वाणी देते हैं। ये मैंने वहां पर सुना था, ये चीजें नोट्स के लिए नोट्स भी बनाए थे, और मुझे याद भी है ये चीजें। तो यहाँ पर भगवान अच्छा, हरे ने कृष्णा बोला प्रभु है, ऋषिकेश ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों से प्रार्थना है, ये जो अभी हम लोग नया भगवत गीता का सेशन शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले 2 महीने में सीख चुके हैं, 1.5 महीने में। तो अभी हमने इसको बकायदा एक शेड्यूल के मुताबिक लेके चलना है, सीक्वेंस में। एक रजिस्टर हाजिरी बकायदा तौर पर तैयार हो चुका है, जिसमें आप सब लोगों की हाजिरी लग रही है। और सुनील प्रभु जी यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, वो जो ना टेक्निकली असिस्टेंट है हमारे, हर चीज़ को वो देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो एक तो ये होगा कि ग्रुप में सब लोग म्यूट रहेंगे, अपने आप को म्यूट करेंगे, जैसे ही किसी की बात खत्म हो फौरन अपने आप को म्यूट करेगा, या ऑटोमेटिक यहाँ से म्यूट हो गया। और टाइम का सब लोगों ने बहुत खास तौर पर ख्याल रखना है। 7 बजे का मतलब है 6:55 पर हम लोग सब लोग हाजिर हों। तो ये ना हो कि कोई रास्ते में और आता है, कोई कहाँ जा, सब लोगों को पता भी क्लास में मैंने ज्वाइन करना, तो तकरीबन कोशिश करके सब लोग घर में आके बैठे ना। कोई रास्ते में ज्वाइन कर लेता है, कोई वीडियो सब लोग ऑफ कर लेते हैं, अगर प्रभु जी कुछ कहते हैं तो बोला बीच बीच में आ रहे हो तो फिर बार बार एडमिट हो रहा है। हाँ, आप लोग ज्वाइन कर ले सब लोग, नेट का इशू हो रहा है, बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा, अदरवाइज 7:05 पर आप मरीज एडमिट नहीं हो पाएंगे कोई भी। प्रभु बेसिकली 5 मिनट रूल के ये है बाद कि 10 मिनट जो है ना लेट हो सकता है आदमी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर लेट नहीं हो, और वीडियो तो ऑन 5 रखनी मिनट दे चाहिए। रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सब सीख चुके हैं, सारे बड़े बड़े हैं, बच्चे नहीं है कोई। 5 मिनट का मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट में ही मतलब स्टार्ट हो जाती है। प्रभु जी जरा थोड़ा स्ट्रिक्टली हैं, तो हमें तो उनसे एक संध्या दूसरी आरती का बात टाइम ये भी है, होता है ना, सामान बच करते करते। दूसरी बात ये है कि हमने उनके सामने ना मतलब एक जीरो से स्टार्ट करने वाला स्टूडेंट बन के रहना है। भगवत गीता तकरीबन सब लोगों ने हमने पढ़ी हुई है, तो हम अपने अपने अनुभव, अपने अपने जो ना एक्सपीरियंस वो शेयर नहीं करेंगे कोई भी। जितना हमें पता है हमने उनको नहीं बताना कि हमें इतना कुछ पता है, सारा कुछ हम अपना आप नहीं, मतलब एबिलिटी जाहिर नहीं करनी हमने। हाँ, हमने वही उनसे नम्रता सीखना है, भाव जो बिल्कुल। हमको पूछेंगे हमें टू दी पॉइंट उसका जवाब देना है। अगर पता है तो एग्जैक्ट हमें बताना है, अगर नहीं पता तो हमने हैंड रेज करना है। जो हैंड रेज करेगा उसी के जवाब एडमिट होगा, उसी को सुना जाएगा। हर कोई बीच में सारे इकट्ठे नहीं बोलेंगे। कल से म्यूट भी ओपन भी नहीं होगा, कि जिसको ओपन किया जाएगा वही होगा। अपने हैंड रेज करने हैं कोशिश करके, तो अपनी बारी का इंतजार करना है। अगर आपके सवाल किसी और ने पूछ लिया और आपको जवाब मिल गया है, तो आप अपने हैंड को लो कर लेंगे खुद ब खुद ही। ये इस तरह से हम लोगों ने रूटीन को चलाना है। प्रभु जी पहले हमारा इमेज बहुत खराब हो चुका है। विमल प्रसाद प्रभु जी पेपरों से ना बहुत परेशान है। अभी ये ऑनलाइन पेपर जिसने दिए हैं, कैसे हमें आप लोगों को पहले ही पता था, और अब भी जैसे हो रहे हैं, तो अब भी हम देख सकते हैं कि पेपर की एक डेट अनाउंस की जाती है, फिर हर कोई कहता है जी प्रभु, बार बार कहता है प्रभु जी 1 दिन बाद नहीं हो सकता, 2 दिन बाद। वो कहते हैं यार ये क्या, लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हो आप लोग?
जब आपको एक डेट दी गई है, आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है, आप लोगों को कोई चिंता है इस बात की कि नहीं है? ये सारा पेन हम लोग ही लिए, हम लोग आपके लिए इतना चिंतित हैं और आप लोगों को पेन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप लोग इसके लिए सीरियस हैं, आप तो नॉन सीरियस इजहार कर रहे हो। कोई कहता है जी हम लोग 6 बजे नहीं हम अवेलेबल है, कोई कहता है हम लोग 8 बजे आएंगे, कोई कहता है 10 बजे आएंगे। तो ये हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो मतलब एक उनका हमारे साथ क्या रवैया, या हमें उनको आप लोगों की क्या सिफारिशात करें, क्या दें? ये तो तो कृपा हमारे करके ना हैंडबुक में ये भी लिखा हुआ है, जैसे यूनिट खत्म होता है तो उसे एक दिन पहले हमें होमवर्क ये चीज सबमिट करना हमने चाहिए। मैनेज करनी है ना, कि उन लोगों ने थोड़ी मैनेज करनी है। ऑनलाइन डायरेक्ट सबका एक ही दिन पेपर होना चाहिए, एक ही टाइम में होना चाहिए। तो ये चीज अभी यहाँ तक नहीं हो पा रही, तो वो उस चीज को कैसे बढ़ा? अब फिर कई कई लोगों के पास पिछले पेपर अभी तक उनके पास ही पड़े हैं, उन्होंने जमा नहीं करवाए। तो ये सब चीजें तो ना हमने तो बड़ी मुश्किल से लग तो रही हैं हमने प्रभु जी। सबमिट करके उसी पे मेल कर दिया प्रभु को। जी 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 प्रभु, आप लोगों को भेजा इसी फॉर्म में था। जिनके ऑनलाइन थे उनको तो चले गए, लेकिन जिनके ऑनलाइन नहीं है, तो जो अभी तक यहाँ पर हैं, तो वो कृपया सब लोग इस तरह से जरा साथ देंगे एक दूसरे का, और अच्छे मुनज़्ज़म तरीके में हमने इसको लेके चलना है। प्रभु और हमने भगवत तो गीता के जैसे ही सेक्शन, वो क्लोज बुक टेस्ट की बात करें ना आप। प्रभु जी ठीक है, मैं आप सबको ये नहीं कह रहा कि हमने तो ऐसा, हमने तो कर लिया। जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो सब सुन रहे हैं ना, उनको समझ आ रहा होगा कि ये सब किसको कहा जा रहा है। हाँ ये वो सही है कहते प्रभु, हैं ना कि बिल्कुल वो ठीक। जान गए होंगे कि नाम लिया जाए अशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं। तो उन हरे लोगों को कृष्ण पता प्रभु, चल ऐसा गया भी तो कि हो सकता है कि हम लोगों को उर्दू दिया हुआ था, जो उर्दू में लिखने वाले थे। हमने तो जो हमें शिक्षा मिली थी, हमें जो आप लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप स्वरूप को जमा करा दो, सबने उनको कराया। हो सकता है वो प्रभु के पास नहीं पहुंचे हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भेजे नहीं अभी तक, क्योंकि हमने तो स्वरूप के पास भिजवाए यहाँ से। प्रभु, हम हरे कृष्णा सबने प्रभु ही जी, स्वरूप के पास असल में भिजवाए हैं प्रभु हम। जी, जी जी प्रभु, आप लोगों ने सबने तो भेजी ना, मतलब जो भेज दी ना, जो लोग कह रहे हैं ना हमने भेज दिया, उन्होंने भेजी है। जिन्होंने नहीं भेजी उनको पता अभी तक प्रभु जी। मैं आप सबकी बात नहीं कह रहा, मैं सबसे, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने भेज दिया उनको तो उन्होंने भेज दिया, उनको तो अगर हमने भेज दिया तो खत्म ऐसा भी बात। हुआ है ना, लेकिन जिन्होंने ऐसा भी नहीं हुआ है भेजी कि है उनको तो दिवाली चिंता खाते है ना। पहले उनको कहा गया कि आप भेज दो विमला प्रसाद को, फिर बाद में मतलब कल को बोला गया हमारे पास मैं यही बात मैं यही सबसे आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने भेज दिया उनको तो भेज दिया, बात खत्म, उनके लिए तो नहीं है ये मैसेज। लेकिन दास जिन्होंने प्रभु अब जी, तक भेजा नहीं है उनको पता है ना कि यार हमने नहीं भेजा अभी तक। अर्जुन दास उन्हीं प्रभु से जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी प्रभु बोलिए, साधु साधु। अपना स्वरूप प्रभु के पास जिन जिन के पहुंच गए हैं ना, वो लिस्ट तो यकीनन आपके पास होनी चाहिए पहले तो, जी ठीक है ना। और जो लोग नहीं आए, आप क्या तो उनको पर्सनली बोल दीजिए, या फिर एक ग्रुप में उनका नाम डाल के डाल दीजिए इन लोगों ने अब तक नहीं भेजे, ताकि उनको नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेजे, उनको पता चल जाएगा ना थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है उनका। हाँ, क्योंकि ऐसा हम भी ठीक है समझ रहे हैं प्रभु, कि शायद हमने उर्दू में भेजा हुआ है, इसलिए प्रभु समझ रहे हैं कि मेरे पास नहीं आए। मेरी बात सुनो, ये पेपर आपके पास तीनों लैंग्वेजेस में था, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, सब में है ये लैंग्वेज, ठीक है। आप ऐसा और ये कीजिए कि आपको जिन जिन पहले लोग दिन कहा गया था कि भाई जो उर्दू में लिख रहे हैं वो यहाँ भेजें, जो हिंदी में लिख सकते हैं, जो ऐसा ही हिंदी में ऐसा लिख रहे हैं और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो डायरेक्ट प्रभु को भेज सकते हैं। उर्दू में लिख के ही स्वरूप प्रभु के पास भेजें। तो आप ऐसा कीजिए कि जिन जिन लोगों के मिल चुके हैं उनकी एक लिस्ट बना के आप ग्रुप में डाल दीजिए। बाकी जिनके नहीं मिले उनका नाम मत कीजिए, वो खुद ही समझ जाएंगे किस किसने नहीं भेजे हैं। जिन जिन के मिल गए उनका तो कम से कम आप शो कर सकते हैं ना ग्रुप में कि इनके पेपर नहीं में। नहीं नहीं, हम भी बड़े समझ ठीक रहे है, हैं आपकी प्रभु की बात शायद पता अभी है, तक बस हम आगे नहीं मेरा गए। आपको बता देना एक सेकंड। जिन लोगों को नहीं हुआ ना उनको पर्सनली कॉल करके उनको बता दिया जाएगा, और नेक्स्ट यानी कि सबको रिमाइंड नहीं कराया जाएगा कि आपका पेपर आया या नहीं आया। ग्रुप में ये डिस्कशन हमारे नहीं हुआ करेगी। सबको पता है पेपर की डेट है, एक दफा डेट हो गई अनाउंस, सबने पेपर देना है बस। टाइम हाँ पर जो क्योंकि डेट में ग्रुप में पेपर तो आ फिर जाएगा सब लोग जो आएगा। है वो शो हो जाते हैं, जी, उनको पर्सनली जो बोले बंदा प्रभु। टाइम से पेपर में शामिल हो रहा होगा वो, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है ना प्रभु जी। जो लोग एब्सेंट हो गए वो फिर अपने आप को फेल समझे, ये ना सोचे कि बाद में पेपर लिया जाएगा या कुछ भी। बहुत सारी मतलब रियायत देने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है प्रभु हमारे पास। हम नहीं ये रियायत बात देना सही है चाहते हैं, प्रभु जी। लेकिन हम रियायत देना चाहते हैं। हम लोग जैसे वो अभी प्रभु जी ने ही हमको कथा सुनाई थी कि वो उनका एक शिष्य था प्रभुपाद जी का, जो कि माया में गिर चुका था। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को डांटा था, दूसरे शिष्य ऑलरेडी उनको डांट के भगा दिया था, अभी प्रभुपाद से उनकी भेंट भी नहीं होने दी, उनके मुलाकात में, और ऑलरेडी प्रभुपाद से मिले बगैर उसे भगा दिया। तो प्रभुपाद अंदर से कितने दुखी हुए थे, और प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि जाओ जाके मेरे शिष्य को ढूंढ के लाओ जहां से भी। तो जब वो आपस में प्रभुपाद जी अपने शिष्य से मिले
तो उस समय वो शिष्य तो अपने आप में पशेमान था, लेकिन उसके साथ साथ प्रभुपाद जी की भी आंखों में आंसू था कि मेरा ये बहुत अजीम शिष्य था, कि किसी तरह से माया में गिर गया, तो उसको दोबारा वापस लेवल पर ऊपर लेकर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फेल कर करके हमें अच्छा लगेगा कि भी जो टाइम से आगे ठीक है, नहीं है तो बाद में सबको कर देंगे। प्रभु क्षमा करिए, हम भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये भक्ति शास्त्र जो कोर्स है ना, इसका एक म्यार भी बरकरार रहे। प्रभु आप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हम लोग इस भक्ति शास्त्री, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स था इंडिया में। अगर आप देखते हो तो इसकी एक बड़ी अहमियत है। जो भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो वो बड़े अजीम लोग होते हैं, और कोर्स करने वाले भी मतलब एक अजीम है, और जो कराने वाले भी बड़े महान टीचर है वो। और हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो जो नॉन सीरियस लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया इसको सीरियस ले और इसको अच्छे से पढ़कर अच्छा से रिस्पॉन्स दे। अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा काम लिया है, ये जैसे प्रभु ने बताया कि उनकी नजर में ये थोड़ा सा काम दिया उन्होंने, क्या चलो ये थोड़ा सा ये है, तुम लोग पढ़ लो, फिर कल इनके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा और पूछूंगा। तो आज ही हमारी इसमें मतलब देखने में वाकई हकीकत बात है कि हमारे लिए इतने पढ़ने का अभ्यास ही नहीं है, तो हमें तो बहुत लंबा ही लगेगा। जैसे अब मेरा बेटा है श्रीधर, तो उनको जब मैं पढ़ने के लिए बोलता मैं यार ये 2 पेज है, तो बोलोगे तो हाँ 2 पेज, उसको 2 पेज बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन हम लोग जब दिए हुए पेपर देते थे तो वहां पर 18-18 पेज एक एक घंटे में लिखने, 2-2 घंटे में लिखने, तो लिखा करते थे। तो आप अपने आप को लेवल को देखो, इस कोर्स के लेवल को देखो, और हमें देखो 10-10 साल नहीं 20-20 साल वाले भी हम हैं। तो आगे तुमको मजीद पढ़ना ही पढ़ना है ना प्रभु जी, तो इसका अभ्यास हमें अभी से करना ही चाहिए बस। ठीक है, क्षमा करिएगा मैं बहुत बोल गया प्रभु जी। सुनील प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सबसे मुखातिब हैं, तो आप उनकी बात को सुन लीजिए जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत आप प्रणाम। सबसे यही कहना था कि अटेंडेंस डेली बेसिस पे जारी है, ठीक है ना, प्रेजेंस वगैरह लग रही है, और जो एब्सेंट है कल मैं उनको पर्सनली कॉल करूंगा, जो जो लोग प्रेजेंट भी हैं, उन सबसे भी कर लूंगा। उनसे ये एक तो पेपर का मैं पूछ लूंगा पर्सनली, जिसने भेज दिया है वो भी मेरे पास एंट्रियां हो जाएंगी, ठीक है ना। स्वरूप प्रभु के पास तो है लिस्ट वगैरह, हम लोग ले लेंगे उनसे, और मेरे पास भी हो जाएंगी। और नेक्स्ट प्रभु जी आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भगवत गीता का जो पेपर होगा ना, वो हम सिर्फ और 2 लोग रखेंगे पेपर्स, एक या हमारे इधर मेरे पास होगा और एक स्वरूप प्रभु के पास होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना परेशानी नहीं होगी कि किसको भेजने कैसे भेजना है, वो हम लोग बस हमारा काम है वो आगे डिले करना, ठीक है। 2 हम लोग सिर्फ रखेंगे लोकेशंस के, आप लोगों ने यहाँ भेजनी है। और कल पर्सनली सबको मैं कॉल करूंगा, उसमें बस मुझे 2-3 चीजें पूछनी होंगी, वो मैं पूछ लूंगा। तो प्लीज सब अपने अपने नंबर्स ऑन रखिएगा, तकरीबन कोई मैं 12 से 1-2 के दौरान ना फोन करूंगा सबको, ठीक है। और जो प्रभु एब्सेंट है भक्त लोग, आप जो जो करीब हैं आपके, आप उनसे खुद भी आज बेशक राब्ता कर लेगा, नहीं तो मैं कल खुद भी कर लूंगा, और उनसे कहेंगे अपनी अपनी प्रभु प्रभु ना प्रेजेंट दें, क्योंकि बहुत भक्त लोग ना कम हो गए। प्रभु देखिए अभी 15 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, और प्रभु ने आते के साथ यही चीज पूछी है मुझे, दोपहर में भी प्रभु ने मुझसे पर्सनली बात की है, और 6:30 बजे अभी भी प्रभु ने बताया कि 6:30 बजे भी मुझे पर्सनली बोला है कि प्रभु आपके कितने पार्टिसिपेंट हैं, और मैं क्लास का वेट कर रहा हूँ कि कब तक ज्वाइन करनी है जी। तो इसी हिसाब से ना प्रभु फिर आपसे सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अपनी अटेंडेंस को प्रभु जी जरा 10% बनाइए, और जितना हो सके प्रभु जी टाइम पे आइएगा। आप 5 मिनट का मार्जिन होगा प्रभु जी, एडमिट वगैरह मैं करूंगा, और कल जिसने भी प्रभु से कुछ भी पूछना होगा वो अपना हैंड रेज करेगा, मैं यहाँ से उसको अलाउ करूंगा। कुछ सेकंड का ना वो होता है, जैसे आप लिखा था कि अलाउ टू अनम्यूट, मतलब ना होस्ट कहता है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ना वॉइस ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही आराम से फिर प्रभु से आप बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे ही लाइन बाय लाइन प्रभु चलता रहेगा। और माइक में कल अलाउ नहीं करूंगा किसी का भी, सिर्फ तब होगा जब हैंड रेज होगा किसी का, ठीक है प्रभु जी। तो कभी कोई ये ना कहे कि प्रभु जी मेरा माइक नहीं खुल रहा, क्योंकि सेटिंग मेरे पास होगी उसका ना, तो इस तरीके से। बाकी प्रभु जी किसी और ने कुछ कहना तो मैं हाजिर हूँ। हरे कृष्णा। लखन प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं, आपका हैंड रेज है प्लीज। जी जी प्रभु जी वो ओपन बुक है ना उपदेश अमृत का, वो अभी तक किया नहीं है प्रभु। नहीं तो क्या प्रभु कोई फेल का प्रभु क्या ओपन बुक का प्लीज बता दे। पर्सनली अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू। पेपर डिस्कस नहीं करना बस हम लोगों ने, वो टॉपिक क्लोज हो गया, बस हमारा न्यू सेशन स्टार्ट है भगवत गीता का, इसी विषय में कल प्रभु से भी क्वेश्चंस करने हैं हमने पूछने, और सारा जितना भी हमारा काम शाम है वही, बाकी आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती के साथ माफ कीजिएगा। हम क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं, अगर किसी का भक्त कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं, नहीं तो बस 2 मिनट बाद लेफ्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है, खत्म। आप सबकी आज्ञा तो हरे कृष्णा के साथ। ये भी हैंड किसका रेज है? बस नहीं, ठीक है, महामंत्र के साथ प्रभु जी हम लोग सब विदा होंगे, कल दोबारा मिलते हैं 7 बजे, ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे